मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, पर जब तक बाकी लोग ज्वाइन करते हैं हम लोग अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन चालू कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा सब लोग अपने बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताएं, दो तीन तीन लाइन। ओके, तो मैं शुरुआत करता हूँ। देवी प्रसाद जी आपके साथ, आप सबसे पहले मुझे आप ही दिखाई दे रहे हो। ठीक है सर, नमस्कार सर। नमस्ते जी देवी जी। सर मेरा नाम देवी प्रसाद त्रिपाठी है। हाँ जी। सर उड़ीसा से, भुवनेश्वर से है। हाँ जी। मैं थोड़ा गवर्नमेंट जॉब सर करता हूँ, हम्म। और केपी में थोड़ा थोड़ा है, आइडिया है। गुड, चलिए अच्छी बात है। केपी का थोड़ा आइडिया है, बाकी आप ये कोर्स करोगे तो आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। नहीं सर, गन- आपका यूट्यूब देखकर मैं पागल हो गया। हर दिन आपका अच्छा अच्छा। यूट्यूब देखता है, क्योंकि आप जितने माने जो आपका माने टीचिंग का स्टाइल है ना, मैंने हाँ। अभी तक यूट्यूब में किसी का नहीं देखा हो। अच्छा अच्छा अच्छा। आप हमको बताएंगे, उसके बाद 2 मिनट बाद उसका ट्रायल लेकर उसको थ्रू लाइव दिखाते हैं। वही हाँ कौन सा एस्ट्रोलॉजर लाइव नहीं दिखाते। आज हाँ प्रोफेशन के बारे में आपने पढ़ाया, उस प्रोफेशन का आप क्वेश्चन पूछते हैं, इसका आपका डेट ऑफ बर्थ बोलिए, आपका बहन का बोलिए, वही इस टाइम के आप हमारा डाउट को क्लियर कर देती हैं। कोई नहीं एस्ट्रोलॉजर अभी तक मैं तो नहीं देखा है, इसलिए मैं केपी में कोर्स किया है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अच्छा। आपको मानता हूँ सर। वेरी चलिए गुड। चलिए प्रसाद जी, और मोस्ट वेलकम। और मेरा विश्वास है आप पहले से जानते हैं, आप काफी कुछ सीखेंगे केपी में। तो ये महाराणा जी आपका नाम आ रहा है, महाराणा, ये हाँ महारानी जी, जी। हाँ हाँ, महेश्वर महाराणा जी। ओके जी, हाँ महेश्वर जी, हाँ यस यस। मैं भी उड़ीसा का हूँ, अच्छा अच्छा। और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, सिविल इंजीनियरिंग में। अच्छा। अब पता नहीं क्यों इंटरेस्ट लगा, तो केपी हाँ सीखने की बहुत ही इच्छा था, तो हाँ इसलिए हाँ। ज्वाइन कर दिया। बहुत सारा ढूंढा, लेकिन आपका टीचिंग भी मुझे अच्छा लगा समझाने अच्छा। के लिए यूट्यूब में, तो हाँ हाँ इसलिए सोचा कि कुछ सीख जाऊं। हाँ हाँ हाँ। सर महाराणा सर, आप भुवनेश्वर में कहाँ पर? क्या बोले? आपका प्लेस कहाँ पर है, सर्विस करते हैं भुवनेश्वर में? नहीं, मैं तालचर में हूँ। तालचर में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके पास, सोरांग, IGIT सोरांग। ओके ओके। चलिए बहुत अच्छा है। देखिए आपकी सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, क्या तो सर? आजकल हर बैकग्राउंड के लोग आ रहे हैं इसमें, तो ये बात अच्छी लगती है। मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, और कितने साइंटिस्ट आते हैं, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट्स, ओके, फैशन इंडस्ट्री, डिफेंस डिफेंस वाले लोग, डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। सब लोगों को, हमारा जो भारतवर्ष है, सबकी इच्छा कहीं ना कहीं इन चीजों से ये जुड़ी हुई होती है। तो आजकल क्योंकि भाई पहले तो ये है कि एजुकेशन के मीडियम नहीं थे, आजकल थोड़ा आसान हो गया है, कहीं भी बैठ के हम लोग एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो सब लोग यस सर, अपना यू आर राइट। अपना एज ए एमेच्योर भी, ओके, बहुत सी जगह पर ऐसी इंस्टीट्यूट नहीं है, तो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ जाते हैं। तो सब लोग अपना शौक के रूप में भी पूरा कर रहे हैं, और काफी लोग इसको प्रोफेशन भी बना रहे हैं। चलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी। थैंक यू गणेश सर। गणेश नारायण जी, आप बताइएगा अपने बारे में थोड़ा सा। सर मैं बेंगलुरु से हूँ। हाँ जी। मैं चीफ फार्मासिस्ट में हूँ, फार्मासिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ, हाँ जी। और थोड़ा बहुत भृगुनाड़ी, कश्यप नाड़ी जानता हूँ। हम्म। और मेरे को आपकी टीचिंग की स्टाइल मेरे को बहुत अच्छा लगा, अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी इसलिए बात है। मैं थोड़ा इंटरेस्ट लगा, क्यूरियोसिटी विथ इंटरेस्ट। चलिए सर आपका के टीचिंग में थोड़ा जादू है, सब लोग घाबरो। चलिए अच्छी बात है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ईशान नरूला जी थोड़ा बताएंगे अपने बारे में। नमस्कार सर। आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हो इंट्रोडक्शन देते हुए। देखिए बहुत से लोग जो पढ़ाते हैं वो कहते हैं जितने भी लोग हैं सब लोग अपने को ऑन रखिए वीडियो, ओके। पर मैं, आप लोग जब क्लास करेंगे आपकी चॉइस है, अभी भी आपकी चॉइस है। ये पहला वाला सेशन जनरली मैं कई बार यूट्यूब में भी डाल देता हूँ एज ए पब्लिक, ओके। तो ये लाइव हो सकता है, आगे आप लोगों की इच्छा है अपने को। पर आप लोग उसी नाम से ज्वाइन करें जिस नाम से आपने रजिस्ट्रेशन कराया है। ऐसा कई बार ऐसा होता है, बाहर से भी लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, और वो थोड़ा सा कई बार न्यूसेंस क्रिएट हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ वही लोग आए पासवर्ड से जो जिन लोगों ने एडमिशन लिया है।
चलिए, हाँ आशिमा जी आप बताएंगे अपने बारे में। नमस्कार सर। नमस्ते जी। मैं आशिमा जैन, मैं लुधियाना से हूँ हाँ जी। और मैं अपने हस्बैंड के साथ ही, हमारा हौजरी का काम है, मैं वहाँ उनके साथ ही काम करती हूँ। अच्छा जी। और एस्ट्रोलॉजी का बेसिक्स वैदिक मैंने थोड़ा बहुत करा हुआ है, जिसकी मैं प्रैक्टिस करती हूँ, ज्यादा नहीं, हाँ टाइम की शॉर्टेज के कारण। और हाँ। केपी का मैंने आपके ही प्रीवियस बैच में एक मतलब सर थे, मैंने उन्हीं से ही पूछा था, अच्छा अच्छा, तो फिर दैट्स व्हाई आई जॉइंड केपी। मैं फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ। ठीक है ठीक है। चलिए, वैदिक आपको आता है और आप पाओगे कि केपी करने से जो आपकी प्रेडिक्शंस है वो थोड़ी फास्ट हो जाएंगी, एक्यूरेट हो जाएंगी। ओके, जी और सर। मैं बताऊंगा कि क्यों, कैसे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, तो आपका जी सर। यू आर मोस्ट वेलकम आशिमा जी। थैंक यू सो मच सर। हाँ, ईशान नरोला जी थोड़ा बताएंगे अपने बारे में। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर मैं वैसे बठिंडा से रहने वाला हूँ हाँ हाँ और बैकग्राउंड मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। हाँ। जॉब करते हुए मुझे हो गए 10 साल। आई अच्छा पास अच्छा आउट इन 2011। अच्छा। तो लाल किताब का मेरे को थोड़ा आता है। हाँ हाँ, घनश्याम। हाँ हाँ लाल किताब का सर मेरे को थोड़ा है नॉलेज, हाँ बट हाँ। केपी में मेरे को काफी टाइम से इंटरेस्ट था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक मेरे है। एक फ्रेंड थे, वो आपके पास ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा था उन्होंने। हाँ तो जी, उन्होंने मेरे को थोड़ा आपके बारे में इंट्रोड्यूस किया, तो फिर मैंने आपसे ठीक है। केपी सीखने का मतलब डिसीजन बनाया। चलिए ठीक है ईशान जी, यू आर वेलकम इन दिस ग्रुप। थैंक यू सर, थैंक यू। सुशील शर्मा जी, सुशील बताओगे थोड़ा। नमस्कार सर। नमस्ते जी। मैं सर बेसिक थोड़ा बहुत वैदिक का किया हुआ है हाँ और हाँ 2018 में आपको ध्यान होगा हाँ हाँ आपसे केपी का बेसिक भी किया था एक शॉर्ट हाँ टर्म। हाँ हाँ हाँ, ध्यान दें। बस उसके बाद तो काफी फिर गैप वैप रहा, तो ठीक अ, है। दोबारा से फिर यही शुरू अच्छा, करना सोचा। ठीक है सुशील जी, यू आर मैं मोस्ट इधर वेलकम। दिल्ली से ही हूँ। हाँ हाँ, मैं दैट आई नो। अच्छा, ये रीडमी एन से किसने, 9 से किसने किया लॉगिन? देखिए, सब लोग जब लॉगिन करते हो उस टाइम वो पूछता है, जब आप ज्वाइन करते हो ना तो अपना नाम डाल दिया करिए। अभी अभी आ रहा है ना रेड माई 9 करके, तो पता नहीं लग रहा है कौन है ये, किसका नाम आ रहा है रेडमी 9। স্যার স্বপন বিশ্বাস স্যার। सपन जी, अपने नाम डाल दिया करिए जब आप ज्वाइन करते हो ना। হ্যাঁ व्हेन স্যার। यू ज्वाइन एट द टाइम इट आस्क, एट द टाइम यू कैन गिव योर नेम। ओके, चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा बता दीजिए अपने बारे में। तो मेरा मेरा घर तो कोलकाता में। मैं ओके यहाँ पर जो केपी कुछ कुछ सीखा है, ओके ओके। लेकिन बहुत प्रॉब्लम होता है। मेनली टाइम फाइंड आउट करने के लिए बहुत प्रॉब्लम आता है मेरा। ओके ओके ओके। और आपका वो जो यूट्यूब में बहुत देखा, आपको अच्छा लगा। अच्छा अच्छा अच्छा। आप आशीर्वाद करोगे, मैं अच्छा से जब अच्छा सीखेंगे बिल्कुल। आपको जब सीखने की आपको देखिए इच्छा है तो आप अच्छा सीखेंगे। यू आर मोस्ट यस। वेलकम। ओके, कोमल जी अपने बारे में बताएंगे थोड़ा। मैं दिल्ली से हूँ हाँ जी, और मैंने थोड़ा बहुत वैदिक किया हुआ है। बस ठीक है, इतना बहुत है। नहीं भी किया हुआ है तो अभी आप समझ जाते, क्योंकि आई स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, स्क्रैच से शुरू करेंगे और पूरे एडवांस तक जाएंगे। पर अगर वैदिक की बैकग्राउंड है तो वो भी आपको थोड़ा और हेल्प करेगी। और वैदिक वालों को केपी क्यों सीखनी चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। और जो नए लोग हैं उनको केपी क्यों सीखना चाहिए, या एस्ट्रोलॉजी में अपना करियर क्यों केपी से शुरू करना चाहिए, वो भी हम बहुत डिटेल में इसको समझेंगे। तो कोमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और मैं प्रतिमा जी आपसे बोलूंगा, थोड़ा बता दीजिए अपने बारे में। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। एक्चुअली मैंने सर न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया हुआ है। आई एम अ सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट ओके and I did something like in Vedic also. I did something. I'm not, of course, I'm not very sure of whatever I did. उतना
जस्ट उसी कारण ही मैं जो केपी वाला करना चाहती हूँ, ताकि डेट्स की एक्यूरेसी, और मुझे कई बार लगता है कि वैदिक उतना सफिशिएंट फील नहीं होता, कि वैदिक में सूत्राधार कंफ्यूजिंग। तो हाँ जब हाँ मैंने आई गॉट सम बुक्स, तो मैं काफी बुक्स अपने पास जैसे खरीदने का शौक है और पढ़ने का भी है, तो मैंने केपी से रिलेटेड बुक्स भी कुछ देखी, तो उसमें पढ़ के देखा कि दे आर वेरी गुड। तो मुझे लगा कि पर गुरु होना चाहिए, मतलब उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगा जैसे हाथ इधर उधर मार रही हूँ। तो आई जस्ट वांटेड टू लर्न इट एंड आई देन केम अक्रॉस योर वीडियोस। हाँ मुझे आपका पढ़ाने का ढंग इतना अच्छा लगा कि आई हाँ। आई थॉट आई शुड जॉइन योर क्लासेस। दिस इज द मेन रीजन। चलिए थैंक प्रतिभा यू। जी, हाँ आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, आप किताब खरीदने जाओ, किताबें तो बिक्री पड़ी है, हजारों किताब है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का तो पूरा खजाना है, मेरे घर में खुद ही लाइब्रेरी है। ओके, आप उसको पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। और उसके बाद फिर कृष्णमूर्ति पद्धति भी है, तो यूट्यूब से आप सुन सकते हो, बिट्स एंड पीसेस पे नॉलेज हो जाती है। और जो नॉलेज एंड टू एंड चाहिए होती है ना, एक स्ट्रक्चर्ड वे में, जब तक उस तरीके से नहीं सीखते हैं, जब तक एस्ट्रोलॉजी आती नहीं है। गुरु का होना एक बार बहुत जरूरी है जरूरी है। सर, हाँ मुझे यही एहसास हो रहा है। हाँ, और उसके बाद जब आप कर लोगे, फिर आप जब प्रैक्टिस शुरू कर देते हो, तो अपनी रीडिंग हैबिट है, और आपको प्रैक्टिसिंग कर रहे हो, तो प्रैक्टिस करते हुए भी जो भी आपको एक्सपीरियंस होता चला जाता है, तो आपके जो प्रेडिक्शंस है वो अपने आप एक्यूरेसी उसमें आती चली जाती है। यस। ठीक है, तो ठीक है प्रतिभा जी, आपका बहुत स्वागत है। अभी कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया आज, तो कोई बात नहीं है। जब वो आएंगे, जब उनसे हम इंट्रोडक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब शुरू करते हैं। मेरा नाम तो सुनील दीक्षित है। आप लोगों ने मेरा नाम देख के ज्वाइन किया है, मेरा वीडियो वगैरह भी काफी लोगों ने देखा हुआ है। और मेरी बैकग्राउंड ये है कि मैं पहले तो सॉफ्ट इंजीनियरिंग में रहा हूँ, पर एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट साइंस ये शौक बचपन से थे, तो काफी कुछ पढ़ते रहते थे। बीच में जब टाइम मिला तो मैंने भी एक फॉर्मल कोर्स किया था 2-2.5 साल का, एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक का भी, केपी का भी। तो उससे भी काफी नॉलेज मिली थी। और अभी पिछले 8-10 साल से तो इतना इंटरेस्ट है कि अब मैं पूरी तरह से, मैं वास्तु में, केपी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, और अभी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के भी मेरे कोर्स काफी पॉपुलर हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो देखिए खजाना है, सारी चीजें वहीं से निकली हैं। अभी आप कह रहे हो कि आप न्यूमरोलॉजी करके आए हो, कोई कहता है मैं टैरो कर रहा हूँ, कोई कुछ, वो कहते हैं कि मैं लाल किताब करके आया हूँ। हर बरगद का पेड़ तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही है। जो भाव हैं, जो प्लैनेट्स हैं, जो नक्षत्राज हैं, उनके जो सिग्निफिकेशंस हैं, सब हमारे वेदास से निकल के आए हैं। कुछ लाइन उसमें फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे अलग अलग होगी, उसी से कहीं नाड़ी बन गया। चलिए इसको हम बहुत डिटेल में समझेंगे। तो मैं अपना भी एक प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ। प्रतिमा जी, आपने हैंड रेस किया है, कुछ कह रहे हो क्या? सर एक्चुअली आई वाज सो एनग्रोस्ड इनटू ऑल दिस कि मैं भूल ही गई बताना कि बेसिकली ये तो मेरा अभी से शुरू हुआ है, 2-3 साल हुए। हाँ मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम टीचिंग बैकग्राउंड, हाँ सो हाँ। आई एम ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल अच्छा एंड अच्छा। लेकिन मेनली ऑफिशिएटिंग ही है वो, हेड ऑफ हाँ। डिपार्टमेंट। मेनली आई एम हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट। तो अच्छा वो अच्छा। तो दिमाग से ही निकल गया, मुझे लगा कि एटलीस्ट आप इंट्रो देते हो। आई हैव बीन राइटिंग बुक्स एज वेल अच्छा, बहुत फॉर अच्छा। पॉलिटेक्निक एंड बीटेक। अच्छा अच्छा, ग्रेट। जी सर। बीटेक के लिए क्या टेक्निकल बुक्स? सर योर, बीटेक सर इंग्लिश रिलेटेड सारे बुक्स, अच्छा अच्छा अच्छा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड ऑल दैट, तो उसी अच्छा से अच्छा, वो ही आप लिखते हो। ओके ओके, ग्रेट। कम्युनिकेट। तो ये आपका साइड में ये भी शौक सर है? ये शुरू से रहा है, फॉर ओवर 16 इयर्स आई बीन राइटिंग। ग्रामर की बुक है, कोर्डोवा पब्लिकेशंस है, ये सब तो इन हाँ, चीजों का मेरा शुरू से उसमें रहा इंक्लिनेशन। ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। अब ये एस्ट्रोलॉजी का फील्ड ऐसा हो गया है प्रतिमा जी, इसमें तो पता नहीं हर ही बैकग्राउंड के लोग आ रहे हैं। मतलब एक तरफ साइंटिस्ट, पहले कहते थे पहले आपने सुना होगा ना, साइंटिस्ट है, और इधर इसको मिथ बताते थे। ठीक है, अभी पिछले कुछ ग्रुप से मेरे पास बहुत रिनाउंड साइंटिस्ट ने भी ज्वाइन किया है। ओके, क्योंकि अब लोगों को बात ये समझ में आ गई है कि भैया ये मिथ नहीं है, ये कोई अलग से चीज ये नहीं साइंस है, दिस इज है। साइंस। एस्ट्रोलॉजी तो एस्ट्रोनॉमी का ही एक ब्रांच समझिए ना, एक तरह से। भाई एस्ट्रोनॉमी में तो आप यही तो स्टडी करते हो, स्टार्स के बारे में, उनके डिस्टेंस के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में। ओके, उनकी प्रॉपर्टीज है, उनकी स्पीड्स हैं, उनके मूवमेंट है, ये सब तो देखते हो। एस्ट्रोलॉजी में ये सब तो देखते ही है, वो तो बेसिक है, मतलब वो तो सर यही मैं, रिक्वायरमेंट है या इनपुट है। बस इनके मूवमेंट का, इनके डिस्टेंस का,
जब ये रेट्रो होते हैं, फास्ट चलते हैं, तो उसका अर्थ के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। और अर्थ में जो रहने वाले लोग हैं उनको हम 3 भागों में विभाजित कर देते हैं, ठीक है। उसको जीव जीव कहते हैं, जड़ कहते हैं, मेरा चेतन कह सकते हो, धातु कहते हो, और मूल कहते हो, ठीक है। मतलब लिविंग पर्सन्स हो गए जैसे आप और हम हैं, या जमीन पे चलने वाले कोई भी जानवर हैं, या जल के अंदर चलने वाले हैं, ये सब जीव कहलाते हैं। धातु मतलब जो कि पृथ्वी के अंदर से जो भी निकलता है मेटलर्जी फॉर्म में। एंड देन मूल विच इज ऑल ग्रोसरी, पेड़ पौधे पैदा होने वाले हैं। इन सब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ जो भूकंप आते हैं, है ना, सुनामीज आती हैं, अर्थक्वेक आते हैं, इस तरह की फ्लड्स आते हैं, और आजकल की जैसे ये डिजीज फैली हुई है तरह तरह की, कोरोना, अभी ओमिक्रॉन आ गया 2-3 दिन से। तो ये सारी चीजों के ऊपर वो प्लानेट किस तरह से, उन प्लानेट का इनके लाने में क्या रोल है, वो सब उन्हीं एस्ट्रोनॉमर्स ने ही स्टडी किया था जो हमारे थे, और उसी को उन्होंने डॉक्यूमेंट करते रहे थे जनरेशन बाय जनरेशन। ओके, तो इट इज ऑल रिलेटेड। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आजकल हर फील्ड से, चाहे डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, सब लोग आ रहे हैं। चलिए, अभी किसी ने ज्वाइन किया था, गौतम जी ने। गौतम जी थोड़ा बताओगे अपने बारे में? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। सर मैं गौतम भाई थी, आसाम से, रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ। और सर आपसे तो मेगा वास्तु और एस्ट्रो वास्तु दोनों कोर्स किया है, और इसी लाइन में अब आगे केपी भी सीखना चाह रहा हूँ, ताकि पूरी तरह से दे सकूं अपने क्लाइंट्स को। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है सर, थैंक यू। क्योंकि वास्तु, एस्ट्रो वास्तु और केपी जब ये तीनों कनेक्ट हो जाते हैं ना, फिर ये बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है ना आपको? यस सर। यस सर। चलिए, यस सर। गणेश जी की ब्लेसिंग के साथ हम लोग शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये मैं अपने हर बैच में बताता हूँ कि ऑकल्ट साइंस में हमको गणेश जी की वंदना के साथ प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि जो समस्त ऑकल्ट साइंस है, कोई बोलेगा कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, कोई टैरो कार्ड रीडर है, कोई नाड़ी है, मैं बोल सकता है, कोई वैदिक है, केपी है, बहुत सारी लाइन इसके अंदर हो सकती हैं। पर जो भी समस्त ऑकल्ट साइंस है, कुछ लोग आपसे बोलेंगे कि सैटर्न इसका प्लैनेट है जो गवर्न करता है। सब में से दैट जुपिटर गवर्न्स ऑल द ऑकल्ट साइंस। ओके, मर्क्यूरी भी लोग बोल सकते हैं। तो हर प्लैनेट, सैटर्न भी बोलते हैं कुछ लोग। हर प्लैनेट की अपनी अपनी भूमिका है। मर्क्यूरी भी कुछ जुड़ा हुआ है ऑकल्ट साइंस से, जुपिटर भी जुड़ा हुआ है। ओके, पर पूरे ऑकल्ट साइंस को जो कंट्रोल करता है, जो प्लैनेट है, वो केतु है, और केतु के डीटी भगवान श्री गणेश हैं। ऑकल्ट साइंस के लिए जो भी हमारी रेमेडीज हैं, हमारे यंत्राज हैं, हमारे मंत्राज हैं, ये सारे अथर्व वेद से निकल के आते हैं। ओके, एस्ट्रोलॉजी जो ज्योतिष है, ये भी वेद का अंग है। इट इज सेड टू बी द लिम्ब ऑफ द वेदास। ओके, तो वेदों से ही निकल के आई है। अथर्व वेद के अंदर सारे हमारी ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड जितने भी यंत्राज आपने सुने होंगे ना, सूर्य यंत्र, चंद्र यंत्र, गुरु यंत्र, उनको बनाने में कौन सी शेप चाहिए, कौन से, एक एक सिंबल का कुछ ना कुछ एक रीजन होता है। एक डॉट है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, छोटा सा सर्कल है, उसके अंदर जो श्लोक मंत्र लिखा होता है, मंत्र बोलने में जो एक खास साउंड से रेजोनेंस पैदा होती है, जो स्पंदन पैदा होता है, उसको इतनी बार ही क्यों पढ़ा जाता है, जिससे कि वो स्पंदन जो रेजोनेंस होता है वो उस पर्टिकुलर प्लैनेट तक पहुंच जाए।
तो वो एक खास तरीके से बनाया जाता है, फिर उसको एनर्जाइज करा जाता है। ये सारी विधियां हमारे अथर्ववेद में लिखी हुई हैं। अथर्ववेद का भी जो डीटी है वो गणेशा ही है, तो गणेशा का आशीर्वाद इसमें चाहिए हम लोगों को पॉकेट साइंस के लिए। वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में तो ये हर बाधाओं को दूर करने वाले हैं, तो कोई भी नया काम करें वैसे भी गणेश जी की आराधना से करते ही हैं। तो लेट्स स्टार्ट। और श्री कृष्ण मूर्ति जी जो कि केपी के जनक हैं, कृष्ण मूर्ति पद्धति, जिनके नाम पर ही इस पद्धति का नाम है कृष्ण मूर्ति, वो स्वयं गणेश जी के बहुत बड़े डिवोटी थे। जो उनकी मेन थ्योरी है सब लॉर्ड थ्योरी, वो तो उन्होंने गणेश जी की आराधना करी थी, कई दिन तक उन्होंने खुद ही लिखा है। एक बार एक ऐसी घटना हो गई थी जिसकी वजह से वो थोड़े उनके समझ में नहीं आ रहा था कि एस्ट्रोलॉजी में इस तरह का बिहेवियर क्यों हुआ है। तो गणेश जी की उन्होंने आराधना की और उनको आराधना करने के बाद एक सॉल्यूशन मिला, जिसका वो पूरा का पूरा क्रेडिट वो कहते हैं कि गणेश जी की आशीर्वाद से उनको मिला। फ्यूचर टेक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी वास्तु एंड साइंस, जिसके द्वारा आप लोग ये ट्रेनिंग लेने वाले हो, मैं इसका डायरेक्टर हूँ। और मैं जो खुद ट्रेनिंग देता हूँ मैं वास्तु की देता हूँ, जिसके अंदर कमर्शियल वास्तु भी आ जाता है, और एक एस्ट्रो वास्तु होता है। एस्ट्रो वास्तु के अंदर हम क्या करते हैं, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी को मैप कर देते हैं। ओके, और उसके अंदर केपी एस्ट्रोलॉजी काफी यूज होती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से तो हम देख लेंगे कि मनुष्य का प्रारब्ध क्या है, इस नेटिव का प्रारब्ध क्या है, इसको इस जीवन में क्या मिलेगा और कब कब मिलेगा, कौन सा सुख मिलेगा, कब मिलेगा, कौन सा दुख मिलेगा, जो उसके पास्ट कर्मास के हिसाब से ये क्या प्रारब्ध लेके पैदा आया हुआ है, जो अच्छे कर्मास का क्या सुख इसको भोगना है, बैड कर्मास का क्या दंड भोगना है, तो वो तो सब दशा अंतर्दशा में मिलते ही हैं। पर उसके अलावा वास्तु जो होता है वो जिस घर में रह रहा है, जिस बिल्डिंग में बैठा है, ऑफिस में बैठा है, तो सारा का सारा जो कनेक्शन होता है उसका स्टार्ट से तो जिस जगह पर बैठा है उसी के थ्रू बनता है। तो जो उसकी सराउंडिंग है और जो उसका प्रारब्ध है ये भी आपस में लिंक्ड होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी चीज आइसोलेशन में नहीं चलती है। ऐसा संभव नहीं है कि किसी का प्रारब्ध में दशाएं बहुत अच्छी हो तो उसको घर खराब मिल जाए या घर अच्छा मिल जाए, और ठीक है, तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो इसके अंदर जब दोनों को हम मैप कर देते हैं कि इसकी दशाएं क्या चल रही हैं, दशा का क्या हम रेमेडी कर दे सकते हैं, और इसके जो एनवायरनमेंट है वो कैसे हम यूनिवर्स के साथ हार्मोनियस बना सकते हैं, तो उसकी लाइफ आसान हो जाती है। तो एस्ट्रो वास्तु बहुत पॉपुलर हो रहा है क्योंकि इसकी रेमेडीज इमीडिएट काम करती हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल कमर्शियल वास्तु थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ता है, क्योंकि इसमें देवता लेवल पे होता है, ये अलग कोर्स है। केपी एस्ट्रोलॉजी तो आज हम लोगों ने शुरू कर ही रहे हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का मेरा कोर्स है, ये 6 महीने का है, ये चलता रहता है। न्यूमरोलॉजी, टैरो, क्रिस्टल हीलिंग, मेरे साथ दूसरे जुड़े हुए हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन लाइंस के अंदर। हालांकि मुझे भी आता है, पर यह है कि सारी चीजें मेरे लिए पढ़ाना संभव नहीं है। तो न्यूमरोलॉजी, टैरो, क्रिस्टल हीलिंग, ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, वो अलग से पढ़ाते हैं। मेडिटेशन और योगा मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ही जरूरी है ऑकल्ट साइंस के लिए, क्योंकि जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है ये एक डिवाइन साइंस है। दिस इज नॉट फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, ये ऐसा नहीं है। महाराणा जी की जैसे आप आओगे ना, आपने सिविल इंजीनियरिंग में फॉर्मूला लगाओगे एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यस सर। वही इंजीनियरिंग तो पूरी फॉर्मूले के ऊपर टिकी हुई है, मैथमेटिक्स। ओके, तो आपके पास बहुत सारे वेरिएबल है, वेरिएबल में वैल्यू पुट करी, एक पर्टिकुलर वैल्यू जो निकालनी है वो निकल आती है, हर बार वो ही आएगी और एक्यूरेट आएगी। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी डिक्टम्स हैं, रूल्स हैं, उनको हम अप्लाई करते हुए भी रिजल्ट पा सकते हैं। पर फिर भी ये मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग या केमिस्ट्री की वाली साइंस नहीं है कि दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का लेके H2O मतलब वाटर बन जाएगा। ओके, तो इसके अंदर बस हमको ये पता लगेगा भैया ये वाटर बन सकता है, ठीक है।
क्योंकि हमें कुछ पता नहीं कि कितना हाइड्रोजन मिलना है, कितनी ऑक्सीजन मिल रही है, 1-1 डिग्री से फर्क आ जाता है। तो इसमें डिविनिटी जरूर चाहिए। जो जितना इंट्यूटिव है, जो जितना ज्यादा स्पिरिचुअल है, जो जितना गॉड के साथ अपने, जो भी उनका गॉड है या मैं बोलूं यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो सकता है, उन लोगों की एस्ट्रोलॉजी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। रूल्स लगाने के बाद भी हम लोग एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन कर सकते हैं, बट देन यू कैन गो अप टू 70%, 80% एक्यूरेसी इन योर प्रेडिक्शन। बट इफ यू आर कनेक्टेड टू यूनिवर्स, यू आर इंट्यूटिव, तो एक्यूरेसी का रेट फिर बहुत हाई जा सकता है। इट कैन नेवर बी 100%। 100% होना है तो भगवान बनना पड़ेगा, भगवान कोई नहीं बन सकता, ठीक है। फिर भी आप कह सकते हो कि 90% प्लस आपकी एक्यूरेसी जा सकती है। और मेडिटेशन में जो इंट्यूशन वाला पार्ट है, ये कुछ लोग तो लकी होते हैं, बॉर्न लकी हैं, वो पैदा ही हाई इंट्यूशन के साथ होते हैं बिकॉज ऑफ देयर पास्ट कर्मास। वो पिछले जन्म से स्पिरिचुअल चले आ रहे हैं, वही सोल तो ट्रांसफर होती रहती है, ठीक है। तो उनकी जो जर्नी है वो पहले ही शुरू हो चुकी है, तो दे आर बॉर्न विद हाई इंट्यूटिव पावर। पर अगर किसी की इंट्यूशन अच्छी नहीं है, वो कहते हैं जी हम तो ध्यान लगाते हैं, हमारा ध्यान भटकता है, तो भी इसको लगातार प्रैक्टिस के द्वारा, रोज मेडिटेशन करके, साधना करके हम अपनी इंट्यूशन भी बढ़ा सकते हैं। और जैसे जैसे इंट्यूशन हमारी बढ़ेगी, हमारा जो कनेक्शन है विद द ऑलमाइटी बढ़ता चला जाएगा। तो इससे खाली एस्ट्रोलॉजी में ही हेल्प नहीं मिलती है, ओवरऑल आपको एज ए गुड ह्यूमन बीइंग बनना, चीजों को देखने का नजरिया सब कुछ बदल जाना, और भी चीजों में बहुत ये फायदा करता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर बैच में एक मेडिटेशन की क्लास करा दूं, अगर वो जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है वो फ्री है, ओके। तो ये भी मैं कोशिश करूंगा आपको एक सेशन दिलाने की। वास्तु एस्ट्रोलॉजी की मेरी क्लासेस चलती रहती हैं ऑन एंड ऑन। इसके अलावा मैं वास्तु टेक सॉल्यूशंस करके कंपनी है, उसका भी मैं मैनेजिंग पार्टनर हूँ। तो हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर बनाया जो वास्तु की एंड टू एंड वास्तु एनालिसिस करता है। अदरवाइज तो क्या होता था, लोगों को डिजाइनिंग के लिए ऑटोकैड इंजीनियर्स के पास जाना पड़ता होगा, आप समझते होंगे, क्योंकि डिजाइन है, उसके डिविजन्स करने हैं, मार्किंग करनी है, तो डिपेंडेंसी रहती थी ऑटोकैड इंजीनियर्स के ऊपर। फिर कुछ करेक्शन करना हो तो बार बार ऑटोकैड इंजीनियर के पास जाओ, और मैनुअली करने में चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। क्योंकि शुरू में जब वास्तु करा जाता है, उस टाइम जब बिल्डिंग के ओनर से बातें चल रही होती हैं, तो वो फ्लोटिंग स्टेज में होती हैं। एक दिन हो सकता है वो कुछ बोले सबमर्सिबल पंप यहाँ लगना है, अगले दिन वो बोले कि अरे यहाँ नहीं लग सकता, कुछ ना कुछ रीजन से पता लगा डिजाइन चेंज होते रहते हैं शुरू में। तो बार बार ये बड़ा अनकंफर्टेबल होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, और पैसे भी खराब होते हैं, और डिपेंडेंसी भी रहती है ऑटोकैड इंजीनियर्स के पास। उन सब से बचने के लिए ये वास्तु टेक सॉफ्टवेयर है, इट इज डिजाइन ओनली फॉर द वास्तु। तो फ्रॉम फाइंडिंग ब्रह्मनाभि टू ब्रह्मस्थान and applying Ekashiti Pad 9x9 grade, okay, or 16 division, 8 division activity, main gate finding, everything can be done using this software. चलिए, ये मैं अपना थोड़ा इंस्टीट्यूट का इंट्रोडक्शन दिया था आपको। ये कोर्स है, ये 29 से शुरू होने वाला था, पर बिकॉज ऑफ सम रीजन आज स्टार्ट हो रहा है। ये स्टूडेंट्स ओवर ए पीरियड पढ़ते रहते हैं। पिछले साल में कुछ स्टूडेंट्स की फोटो मैंने डाली है, सारी डालना तो संभव नहीं है। आज क्योंकि इंट्रोडक्शन हुआ है तो बहुत ज्यादा हम लोग नहीं कर पाएंगे, फिर भी जितना पॉसिबल है इसमें हम करेंगे। हम समझेंगे कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। एस्ट्रोलॉजी हम पढ़ने आए हैं कि, पर एस्ट्रोलॉजी का मतलब अगर हम थियोरेटिकल मीनिंग समझे तो क्या है, डेफिनेशन। और कृष्णमूर्ति पद्धति जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी से कैसे डिफरेंट है, कौन कौन सी बुक्स और सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करेंगे। थोड़ा इंट्रोडक्शन में आप लोगों को ज़ोडिएक और सोलर सिस्टम का दूंगा, क्योंकि अगर हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमको
प्लैनेट्स के बारे में पता होना चाहिए। एस्ट्रोनॉमिकली हमको थोड़ा नक्षत्रों के बारे में पता होना चाहिए। जब हम उन ज़ोडिएक को समझ लेते हैं और प्लैनेट के मूवमेंट को समझ लेते हैं, तो फिर हम लोग को रिलेट कर सकते हैं कि जुपिटर इसका यहाँ बैठा है 10वें घर में, तो इन सब का मतलब क्या है। तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाती है। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन हमारा ज़ोडिएक और सोलर सिस्टम से करेंगे। फिर ज़ोडिएक को हम लोग अलग अलग डिविजन्स करते हैं, जिसको राशि कहते हैं। ये सबको पता होगा आपको कि 12 राशियां होती हैं, साइंस होते हैं। तो ये क्या होते हैं, व्हाट आर नक्षत्रास। उसके बाद ये सब लॉर्ड थ्योरी है, जो बैकबोन है केपी एस्ट्रोलॉजी का। ये शायद आज मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, तो नेक्स्ट टाइम इसको ले लेंगे। और डिवीजन ऑफ नक्षत्रास इन सब, दिस ऑल आई विल टेक इन नेक्स्ट पार्ट। टुडे आई विल ट्राई टू कवर अप टू डिवीजन ऑफ ज़ोडिएक। ओके, देखिए ज्योतिष क्या है। ज्योतिष की महर्षि पाराशर ने, जिन्होंने की बृहद पाराशर होरा शास्त्र निकला है, और सारी एस्ट्रोलॉजी फिर वहीं से निकली है। ओके, तो उन्होंने क्या लिखा था, श्लोक ज्योतिष सूर्यादि ग्रहणाम बोधक शास्त्रम। ओके, इसको अगर हम इंग्लिश में हम ट्रांसफर करेंगे कि जब नेटिव जब पैदा हुआ है, एट द टाइम व्हेन नेटिव इज बोर्न, एट दैट टाइम जो आकाश के अंदर जो ग्रहों की स्थिति है और उनका जो मोशन है, उसके हिसाब से उस नेटिव के जीवन में उस नेटिव के जीवन में आने वाली अच्छी बुरी हर प्रकार की घटनाओं के बारे में बताना ही ज्योतिषी है। ओके, तो दो तरीके से हो सकता है। एक तो जब नेटिव पैदा हुआ है उस टाइम आकाश में ग्रहों की क्या स्थिति है, या कई बार नेटिव के पास अपनी जन्म पत्री नहीं होती है, वो क्वेश्चन पूछता है, उसका भी प्रश्न दिया जा सकता है बेस्ड ऑन किस टाइम उसने वो क्वेश्चन पूछा है। जिस टाइम वो क्वेश्चन पूछ रहा होता है उस टाइम भी आकाश में जो भी ग्रहों की स्थिति है, उसके आधार पर उसके प्रश्न का क्या उत्तर है। वो उसका प्रश्न का जो उत्तर है वो हाँ में है या ना में है। हाँ में है तो वो कब उसके साथ घटित होगा, ये सब बताना एस्ट्रोलॉजी है। ओके, तो इसका क्या मतलब है इनडायरेक्टली, जब नेटिव पैदा होता है उसी टाइम जो आकाश में ग्रहों की स्थिति है, आप ये समझ लो उसकी फोटो ले ली। जब नेटिव पैदा हुआ, क्या हुआ, आकाश की फोटो ले ली। वो फोटो में जो ग्रहों की स्थिति है, जो स्नैपशॉट है उस टाइम यूनिवर्स का, उसी के द्वारा उसकी पूरी की पूरी लाइफ की स्क्रिप्ट समझ लीजिए उसको। उसकी पूरी लाइफ उस ग्रह की पोजीशन से ही गवर्न होगी, और वो उस खास मोमेंट में क्यों पैदा हुआ है, वो पिछले साल के जो पिछले जन्मों के जो भी उसके अच्छे कर्माज हैं बुरे कर्माज हैं, उनका ट्रायल बैलेंस लेके जो पैदा हुआ है, वो ऐसे समय पे पैदा होता है जो जिस ऐसे समय पे पैदा होगा कि उसके कर्मों के अनुसार जो ग्रह हैं वो इस तरह से बैठे होंगे कि उसको इस प्रारब्ध में वो दंडित भी करेंगे उसके बैड कर्मास के लिए, और उसको रिवार्ड भी देंगे उसको अच्छे कर्मास के लिए। ओके, क्लियर टू एवरीबॉडी? कोई प्रश्न है इसके बारे में? चलिए, क्या करें प्रतिमा जी? चलिए, क्लियर सर, क्लियर सर। ओके 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 ओके, क्लियर। देखिए एस्ट्रोलॉजी जो है ना, एस्ट्रोलॉजी वैदिक साइंस ही है। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ बृहद पाराशर होरा शास्त्र की, ये सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। बृहद पाराशर कौन थे, कोई मुझे बता सकता है क्या? कौन बतेगा करोड़पति का 7 करोड़ का प्रश्न है ये कोई बताना चाहेगा? देखिए लोग जानते ही नहीं है। ये है ना हमारी जो पुरानी हिस्ट्री है उसके बारे में हमको पढ़ाया ही नहीं जाता। जबकि
भरत पाराशर बहुत ही कहना चाहिए कि भारत के, देखिए वेद व्यास के पिता थे ये। वेद व्यास जिन्होंने की महाभारत लिखा है और हमारे पुराण से लिखे हैं। ओके, तो वेद व्यास जिन्होंने स्वयं महाभारत लिखा, उनके पिता थे वेद व्यास, ये पाराशर जी। उन्होंने ही ये पुस्तक लिखी थी, बृहद पाराशर होरा शास्त्र। उसके बाद उनके शिष्य, शिष्य के शिष्य, गुरु शिष्य परंपरा से ये ज्योतिषी आगे चलती रही, और अलग अलग टाइम पे उनके अलग अलग शिष्य ने अलग अलग रिसर्च करके ग्रहों की स्थिति के अनुसार मानव जीवन पे क्या असर पड़ता है, सृष्टि पे क्या असर पड़ता है, उनको लिखते रहे। यही विद्या भी पूरे हिंदुस्तान भारत में फैलती रही। कहीं पे ये साउथ में गई तो नाड़ी बन गई, ठीक है, कहीं पे रमल बन गई, अलग अलग तरीके से ये ईस्ट में गई, तो सब में अलग अलग इसमें फ्लेवर आ गया, पर थी ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही। ओके, बहुत कुछ ये बोरो हो गया, वेस्टर्न कंट्रीज वाले ले गए वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के नाम से, जिसको जानते हैं पाश्चात्य ज्योतिष। तो कहीं जैमिनी बन गई, कहीं नाड़ी बन गई। प्लानेट के जब हमको एट्रीब्यूट पता लग गए, सिग्निफिकेशन पता लग गए, तो वहीं से न्यूमरोलॉजी भी आ गई, नंबर के साथ प्लानेट एसोसिएट हो गए। और टैरो कार्ड जो है ये भी कहीं ना कहीं प्रश्न कुंडली की तरह ही होता है। देखिए टैरो कार्ड में भी क्या होगा, आप जाओगे, प्रश्न पूछोगे मेरा प्रमोशन होगा या नहीं, टैरो कार्ड रीडर एक कार्ड निकालेगी, तो वो कार्ड भी कब निकलेगा, क्या निकलेगा, वो जो प्रश्न करता है वो यूनिवर्स उसको उसी टाइम उस टैरो कार्ड रीडर के पास भेजेगा जिस टाइम आकाश में ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है जो कि उसके प्रश्न को उत्तर देने में उसका उत्तर देगी। क्योंकि कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, ज्योतिष का एक आधार है कि आप यूनिवर्स से कोई भी प्रश्न पूछते हो उसका उत्तर आता है। यूनिवर्स से प्रश्न पूछोगे, यूनिवर्स से तो आप किसी भी लैंग्वेज में पूछो, फ्रेंच में पूछो, इंग्लिश में पूछो, स्पेनिश में पूछो, संस्कृत में पूछो, यूनिवर्स पे आपका मैसेज चला जाएगा। यूनिवर्स से जो मैसेज आता है वो हमारी 5 इंद्रियां, उनकी लिमिटेशन है। हम यूनिवर्स के संदेश को पढ़ नहीं सकते कि क्या आंसर आया। अदरवाइज जो भी प्रश्न आप पूछते हो उसका उत्तर यूनिवर्स से तुरंत आ जाता है। ओके, पर हमारी 5 सेंसेस हैं, उनकी भी लिमिटेशन है, पर इनको हम अलग अलग तरीकों से पढ़ सकते हैं। पहले ऋषि मुनि जंगल में बैठे होते थे, वो वहां पर कौन जानवर आ रहा है, कौन पक्षी बोला, इसके हिसाब से उत्तर दे दिया करते थे। न्यूमरोलॉजी इसमें टैरो कार्ड के अंदर वो कार्ड निकलेगा, कार्ड की पिक्चर देख के उस मोमेंट पे वही कार्ड निकलेगा जो उस ग्रह की स्थिति के अनुसार टैरो कार्ड रीडर का जो हाथ है वहीं जाएगा। तो क्या है, तो ये अलग अलग हमारी एस्ट्रोलॉजी की ब्रांचेस बन गई। इसी में से एक ब्रांच बन के आई है केपी एस्ट्रोलॉजी, जो सबसे ज्यादा मॉडर्न है, जो कॉन्टेम्परेरी है आज के टाइम में, जो इसी सेंचुरी में कृष्णमूर्ति जी ने डिस्कवर की है। ओके, तो ये बहुत, क्योंकि ये कॉन्टेम्परेरी है, तो आज के टाइम पे जो समस्याएं हैं, आज के टाइम पे जो प्रोफेशंस हैं, आज के टाइम में जो एजुकेशन है, तो बहुत ये हेल्प करती है। और आज के टाइम में जो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि देश काल पात्र के हिसाब से समस्याएं भी तो बदलती रहती हैं। ओके, और जो कानून बनते हैं देश के, उसके अनुसार बहुत कुछ चीजें बदलती रहती हैं, तो देश काल पात्र का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी हमारा एक यूनिक साइंस है जो निकल के आई है, ये भी एक एस्ट्रोलॉजी है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय श्री कृष्णमूर्ति जी। कृष्णमूर्ति जी लिव्ड ऑन दिस प्लैनेट अर्थ फ्रॉम 1908 टू 1972। ओके, तो बिल्कुल रीसेंट एस्ट्रोलॉजी है ये। It is regarded as most accurate, okay, easy to learn and easy to apply. इसके बारे में हम समझेंगे। It is very systematic and very well defined. ये सब हम पढ़ेंगे। देखिए थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड दूं। केपी सिस्टम के अंदर कोई भी जो प्लैनेट होता है, अभी कुछ चीजें जो मैं आपको बोलूंगा इस स्लाइड में, हो सकता है जिन लोगों की एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है वो शायद इतना नहीं समझ पाएंगे, पर दे डोंट हैव टू वरी। जब हम आगे चलते जाएंगे तो वो इसको चीज को कॉन्टेक्स्ट में देख पाएंगे।
देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में रहता था कि कोई भी प्लैनेट जिस हाउस में बैठता है और जिस हाउस को ओन करता है, अपनी दशा अंतर्दशा में वहां के रिजल्ट देगा। ओके, छोटा सा एग्जांपल, जुपिटर मान लो 4th हाउस में बैठा है। 4th हाउस मदर का है, प्रॉपर्टी का है। तो जब जुपिटर की दशा चलेगी तो वो मदर से रिलेटेड कुछ होगा, अच्छा या बुरा, या प्रॉपर्टी को बेचेगा, खरीदेगा, कुछ करेगा। और जुपिटर जिन हाउस का लॉर्ड है उनका भी रिजल्ट मिलेगा। पर कृष्ण मूर्ति पद्धति के अंदर ये है कि कोई भी प्लैनेट जहां बैठा है वहां का तो रिजल्ट देगा, पर इसके अलावा वो जिस नक्षत्र के अंदर बैठा है उन नक्षत्र का रिजल्ट मुख्य रूप से देगा। तो जैसे जुपिटर अगर भरणी के नक्षत्र में बैठा है, भरणी नक्षत्र का लॉर्ड होता है वीनस, तो वीनस जिस हाउस में प्लेस्ड है और जिस हाउस का लॉर्ड है, जुपिटर जो है वीनस के रिजल्ट देगा। ओके, तो अब ऐसा नहीं है कि पाराशर जी ने बताया नहीं है। पाराशर जी ने अपनी बुक में पहले ही लिखा हुआ है कि भाई कोई भी प्लैनेट अपने नक्षत्र का भी रिजल्ट देता है, पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने सिंप्लीफाई करने के चक्कर में नक्षत्र को कंसीडर ही नहीं करते, और इसलिए जो है कैलकुलेशन गलत आती है। देखिए मैं अपनी ही एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। मैं पढ़ा था एक बार 2-2.5 साल एक जगह कोर्स किया था, और हम पढ़ते रहे, नक्षत्रों के बारे में पढ़ते रहे। 27 नक्षत्र आज है, उनके क्या सिग्निफिकेशन है, कौन से प्रोफेशन है, कौन से बॉडी पार्ट से रिलेटेड है, बीमारी है, एजुकेशन है, जो भी कार्य कथन होते हैं नक्षत्राज के। पर जब हम एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन करने जाते थे तो एट दैट टाइम हम लोग सिर्फ फोकस करते थे कि प्लैनेट कहाँ बैठा है, कहाँ का लॉर्ड है, उसके रिजल्ट देगा। तो आई यूज्ड टू आस्क कि भाई नक्षत्र इतना हम पढ़ते आ रहे हैं, इसको क्यों नहीं अप्लाई करते हो? तो कोई इसका जवाब दे नहीं पाता है। तो क्या रीजन है? वैदिक के अंदर बुक में लिख तो दिया उन्होंने, पर कोई स्ट्रक्चर्ड वे में चीजें लिखी हुई नहीं है। वैदिक में सब लोग अपनी मर्जी के हिसाब से काम करते हैं। ओके, पर केपी के अंदर ये चीजें फॉर्मल हो गई हैं, ये एक सिस्टम बन गया, एक प्रोसेस। उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम प्रेडिक्शन करेंगे। तो आप और मैं चाहते हुए भी उस प्रोसेस को वायलेट नहीं कर सकते। तो प्लैनेट अपने नक्षत्र का रिजल्ट देगा, एक प्रोसेस का ही पार्ट हो गया है। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एवरी प्लैनेट गिव्स द रिजल्ट ऑफ इट्स नक्षत्र लॉर्ड प्रीडोमिनेंटली। ये एक मेजर चेंज है जिसकी वजह से केपी में जो प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी है बहुत हाई हो गई है। दूसरा, जो हर नक्षत्र है इसको हम 9 डिविजन्स कर देते हैं। एवरी नक्षत्र इज डिवाइडेड इनटू 9 डिविजन्स विच आर कॉल्ड सब। हिंदी में उसको उप कहते हैं। ओके, तो इसके बारे में बताऊंगा ये क्यों इतना जरूरी है, क्योंकि अभी पहले मैं ज़ोडिएक का पढ़ा दूं so that you can correlate these subdivisions, nakshatra and everything. Okay, but at the moment you try to understand कि एक जो सब है नक्षत्र के, जो 9 सब है, इसको आप अपनी एक टर्मिनोलॉजी, इसको भी आप एक टर्मिनोलॉजी की सेंस में ले लीजिए। इसकी क्लैरिटी आपको अगली स्लाइड्स में होगी। ठीक है, तो सबका रोल क्या होता है वो मैं बता देता हूँ, जिससे कि आप इसको कॉन्टेक्स्ट में समझ सको। कोई भी प्लैनेट प्रीडोमिनेंटली अपने नक्षत्र के रिजल्ट देता है। तो जैसे मैंने अभी बोला था कि नक्षत्र जुपिटर 4th हाउस में बैठा है। ओके, तो 4th हाउस के रिजल्ट देगा। और उसका वीनस नक्षत्र लॉर्ड मान लो 10th हाउस में बैठा है, तो प्रीडोमिनेंटली वो वीनस के रिजल्ट देगा विच इज प्लेस्ड इन हाउस नंबर 10। ओके, पर 10 हाउस प्रोफेशन का होता है, तो प्रोफेशन में ही विल गेट द जॉब, ही विल बी प्रमोटेड, और ही विल बी डिमोटेड, और ही विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द जॉब। उसको प्रोफेशन से खुशी प्राप्त होगी, या प्रोफेशन जब जुपिटर की दशा चलेगी उस टाइम वो ही विल बी एक्सपेल्ड और ही विल बी प्रमोटेड। दोनों में बहुत फर्क है। ये कौन बताता है? ये नक्षत्र लॉर्ड का जो डिवीजन है सब वो डिसाइड करता है।
तो ये प्लानेट, नक्षत्र और सब मिलके हम पूरा डिकोड करने में सहायता करते हैं कि जब प्लानेट की दशा चलेगी तो इसको कहाँ के तो रिजल्ट मिलेंगे और वो रिजल्ट अच्छे होंगे या बुरी। जैसे शादी, जैसे वो प्लानेट है, उस प्लानेट के टाइम पे अगर शादी से रिलेटेड चीजें मिल रही हैं तो मैरिटल लाइफ विल बी हैप्पी ड्यूरिंग दैट पीरियड और मैरिटल लाइफ विल बी टेंस्ड दैट। ये हमको इन तीनों कॉम्बिनेशन से पता लगता है। ये टेक्निकली कैसे कैसे होगा, इसके लिए, इसको पढ़ने के लिए तो पूरा कोर्स अभी चलेगा हमारा। और एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूँ, रूलिंग प्लैनेट्स। देखिए ये कुछ अभी आप जो नए लोग हैं बिल्कुल उसको अभी टर्मिनोलॉजी की तरह भी समझ सकते हो। आपके कानों में ये वर्ड अभी पढ़ने शुरू होंगे कि सब है, सब लॉर्ड है, रूलिंग प्लैनेट है। इसको हम फिर एक एक करके बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे। रूलिंग प्लैनेट एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जिसने कि इसको रेवोल्यूशनाइज किया एस्ट्रोलॉजी को, केपी को। इसके द्वारा हम ऐसे ऐसी घटनाओं के बारे में बता सकते हैं जो अदरवाइज किसी भी और भी एस्ट्रोलॉजी से संभव ही नहीं है। जैसे रूलिंग प्लैनेट के साथ हम ये भी बता सकते हैं, रूलिंग प्लैनेट की कोई चीज जो जन्म पत्री से देखने की जरूरत नहीं है, जो प्री डेस्टाइन्ड है। जैसे कि आपका स्पाउस है, ही इज कमिंग फ्रॉम बॉम्बे and from Bombay he calls you on phone saying that he will be reaching Delhi at 10 o'clock and he does not reach Delhi by 10 o'clock, at 11 his wife is worried, तो वो कुंडली से लगा के कि at what time his husband is coming वो चेक कर सकते हैं। ओके, बेंगलोर से ट्रेन आ रही है दिल्ली, पता लगा रास्ते में कहीं ट्रेन किसी ने चेन पुल कर दी, रुक गई, कोई पूछे जी अब बताइए दिल्ली ट्रेन कितने बजे पहुंचेगी। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ रूलिंग प्लैनेट वी कैन से कि व्हाट टाइम ट्रेन विल रीच दिल्ली। तो इस तरीके से ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जो कि अदरवाइज ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी से संभव नहीं है, हम बता सकते हैं। और मैंने आपसे क्या बोला, एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन साइंस। ये प्लैनेट जो रूलिंग है, दे आर कॉल्ड दिस इज कॉल्ड द डिवाइन हेल्प। ये एक दैवीय मदद है। when you are stuck in so many rules and regulation, not finding the solution, then these ruling planets help you out, okay, to reach at the right decision. And not only that, किसी जातक की अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में, टाइम ऑफ बर्थ के बारे में कंफ्यूजन है, उसकी मदर ने बोला कि यू वर बोर्न बिटवीन 7 AM to 7:15 AM, ही इज नॉट श्योर कि इसका टाइम क्या है, 7 बजे पैदा हुआ है, 7:15 बजे पैदा हुआ है, वो एक विंडो है उसके पास 15 मिनट्स की। तो उसको हम कहते हैं जन्म लग्न शुद्धि, मतलब बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। ये भी हम रूलिंग प्लैनेट की तरफ सहायता से कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं विच आर यूनिक टू केपी एस्ट्रोलॉजी, और यही इसकी पॉपुलैरिटी का रीजन है और यही इसकी एक्यूरेसी का रीजन है। तो इन नटशेल केपी क्या रहा है ये हमने पढ़ी लिया, ये सब पढ़ा पूरा। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में क्या किया है कृष्ण मूर्ति जी ने, बेसिकली ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एज वेल, एंड देन ही स्टडीड वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी आल्सो। तो व्हाट ही फाउंड कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर पढ़ने को इतना है कि आप 15 साल तक पढ़ते रहिए। कौन है हमारे ग्रुप में जिसने वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ी हो? कोई है जिसने वैदिक? I did like that course, but I couldn't understand very well. Sir, me too, sir, but little bit. Me too. ठीक है, तो आप लोग ये समझ रहे हो कि वैदिक के अंदर क्या है, आप वैदिक पढ़ो और पढ़ते ही रहो। जैसा भी इन्होंने बोला आशिमा जी ने कि मैं पढ़ा भी, तो अभी आपने कितने टाइम पढ़ा आशिमा जी वैदिक? सर मुझे नियर टू 1.5 year हो गया और मैं पढ़ ही रही हूँ, स्टिल आई एम स्टडिंग। तो 1.5 year कुछ भी नहीं है, आप इसको पढ़ते रहोगे, 15 साल भी पढ़ते रहोगे, और 15 साल बाद आपसे कोई पूछेगा कि मैडम मेरा ट्रांसफर होने वाला है चेन्नई, क्या मेरा ट्रांसफर हो जाएगा?
तो आप फिर उस टाइम भी 15 साल बाद भी पजल हो जाओगे, होएगा या सही नहीं होगा। सही बता रहा हूँ मैं आपको। सही है सर, सही है सर। तो इतने साल इसमें पढ़ते रहो, और यू मे बोस्ट, आशिमा जी, यू मे बोस्ट कि यू हैव रेड व्रत पाराशर होरासास, यू हैव रेड फलदीपिका, यू हैव रेड सत्यात रत्नाकर, ओके, आप सारी किताबें पढ़ चुके हो, पर वो पढ़ तो चुके हो पर वो अप्लाई नहीं होती, सब कुछ सब्जेक्टिव है, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। इतना सारा पढ़ाया जाता है, इतना ज्यादा पढ़ा दिया जाता है, फिर उसी के अंदर इतने सारे रूल्स हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं, बड़ा मुश्किल है। वैदिक से भी ऐसा नहीं है कि आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, पर बहुत साधना चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, बहुत साल लगते हैं उसके सीखने में। यू गेटिंग मी एवरीबॉडी? तो व्हाट ही डिड कि कितनी, अब मुझे खुद पता है कि मैंने वैदिक में इतनी चीजें पढ़ी हुई हैं जो अप्लाई नहीं होती, और लोग उन चीजों में घुसे रहते हैं कि जो 1% कंट्रीब्यूट करती हैं, उसी के अंदर अपना पूरे पूरे साल लगा के बैठे रहते हैं, ठीक है। तो उनकी फिर जरूरत क्या है, ओके। और बहुत सारी चीजें हैं जो रिडेंडेंट है, यूज नहीं होती, फिर इतने सारे डिक्टम्स हैं। उसके बाद इन्होंने पाया कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो प्रोसेस ओरिएंटेड था, नंबर सिस्टम था, दैट मेक्स द प्रेडिक्शन इजी। देन ही फाउंड द आस्पेक्ट थिंग, जो हिट थ्योरी के नाम से फेमस है, वेस्टर्न आस्पेक्ट। ही फाउंड, हालांकि वेस्टर्न पीपल बोरोड ऑल द एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम अस, बट स्टिल when they borrow they also do some R&D, some research, okay। तो उन्होंने कुछ निकाला कि वेस्टर्न एस्पेक्ट, जिसको कहते हैं दृष्टि संबंध, वो उन्होंने पाया कि बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देता है, पता लग जाता है कि ये जो संबंध है ये शुभ है अशुभ है। तो उन तीनों ने, व्हाट ही डिड, he adopted the best practices of Vedic, then he adopted the best practices of Nadi, and best practices, not all the things from Western, a small part like Fortuna, and you can say this Western aspect। तो इन तीनों का फ्यूजन करके ही क्रिएटेड दिस कृष्णमूर्ति पद्धति। तो ये क्या है, इसमें बहुत ज्यादा फालतू की चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, एंड ही मेड द थिंग्स वेरी वेरी सिंपल, ओके। षोडश वर्ग होते हैं वैदिक में, उन सबको पढ़ो, D1 D2 D5 D7 D12, ठीक है, D30 D60, बहुत कुछ होता है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। द सिस्टम इज सो डिजाइंड, क्योंकि नक्षत्र के हमने पहले ही 9 डिवीजन कर देते हैं। तो एक नक्षत्र के 9 डिवीजन होते हैं, एक राशि में 2.25 नक्षत्र है, तो पहले ही एक राशि 22 से 24 डिवीजन में डिवाइड हो जाती है। तो यू कैन से कि राशि चार्ट के ऊपर जो है हमारे डिविजनल चार्ट सुपर इम्पोज हो गया D24 के रूप में। तो इससे ज्यादा बारीक जाने की जरूरत ही नहीं है। तो बहुत वंडरफुल सिस्टम है। देखिए डिफरेंस क्या है वैदिक में और केपी में, ये हमको जानना चाहिए। देखिए नथिंग टू बी टेकन अवे फ्रॉम वैदिक, और मैं आपको बता दूं केपी भी तो वैदिक से ही निकल के आया है। केपी कोई हवा में थोड़ी बन गया है, केपी का भी बेस वैदिक ही है। पर फिर भी केपी जो नए लोग हैं उनको अपना कैरियर, वाई शुड दे स्टार्ट विद केपी एस्ट्रोलॉजी। और जिन लोगों ने वैदिक सीखी हुई है 10-10 साल से कर रहे हैं, वो लोग भी केपी क्यों पढ़े? मैं इसके आपको कुछ आपको मैं रीजन बताता हूँ। वैसे तो एस्ट्रोलॉजी में कोई लिमिट नहीं है। आप लोग आज ये पढ़ रहे हो, जैसे आप लोग कुछ ना कुछ पढ़ के आए हुए हैं ना। कुछ लोग कह रहे हैं मुझे न्यूमरोलॉजी आती है, कुछ लोग कहते हैं टैरो में एक्सपर्ट है, सम पीपल आर सेइंग दे नो वैदिक ऑलरेडी, ओके। तो ऑकल्ट साइंस में एक बार प्रवेश करोगे तो पढ़ते ही रहोगे, इससे तो बच ही नहीं सकते हो। मैंने स्वयं पता नहीं क्या क्या पढ़ा हुआ है ठीक है। तो वो तो लर्निंग तो चलती रहती है, पर उसके बाद फिर जो नेटिव है वो सोचता है कि उसका कंफर्ट लेवल किसके साथ ज्यादा है, वो उसी में एक्सपर्टाइज कर लेता है, ठीक है। तो देखिए वैदिक जो एस्ट्रोलॉजी है, इसके अंदर जो चार्ट्स बनते हैं, एक प्रमुख रूप से डिविजनल चार्ट बनता है, ओके।
पर खाली उसी से प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, उसके साथ 16 वर्गाज और होते हैं जिसको षोडश वर्गा कहते हैं, और इन इंग्लिश वी कॉल इट 16 divisional chart. They are very necessary and are, you can say, should be made mandatory, because अगर कोई D1 चार्ट से प्रेडिक्शन कर रहा है तो वो गलत आएगी अगर वो क्वेश्चन से रिलेटेड रेलिवेंट डिविजनल चार्ट को रेफर नहीं कर रहा। ओके, तो वो 16 डिविजनल चार्ट पढ़ने के लिए फिर पूरी नॉलेज होनी चाहिए, बनाना आना चाहिए। बनाना चलो नहीं भी आए आजकल, क्योंकि सॉफ्टवेयर वगैरह अपने आप बन जाता है, पर उनको आपको पढ़ना तो आना चाहिए, रीडिंग तो आनी चाहिए, D60 पढ़ना आना चाहिए, D30 पढ़ना आना चाहिए, फिर D1 के साथ मैच करके प्रेडिक्ट करना आना चाहिए। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इम्पॉसिबल नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है। जो इसको मास्टरी कर लेता है उनकी प्रेडिक्शन सही आती है, बट इस पर मास्टरी करने में सालों साल वाला सीन है। केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या है कि आप सीधा साधा एक ही चार्ट यूज होता है, कस्पल चार्ट जिसको कहते हैं, राशि चार्ट भी यूज होता है सिर्फ प्लैनेट की राशि जानने के लिए। ओके, अदरवाइज वी यूज ओनली वन चार्ट विच इज कॉल्ड कस्पल निरायन चार्ट, निरायन चलित चार्ट और कस्पल चार्ट। ओके, देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसी पॉइंट से रिलेटेड है। आपसे कुछ लोग आएंगे, ये आपको ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपसे इस तरह की चीजें लोग बोलेंगे, और वो लोग बोलते हैं जिनको मैं ये कहूंगा कि या तो पूरी जानकारी नहीं होती, या जैसे हिंदुस्तान में आदत है कि बस डिस्करेज कर दो किसी को भी। आपसे लोग बोलेंगे कि भैया 2-3 मिनट में तो सब लॉर्ड चेंज हो जाता है, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 7-5 की जगह उसने 7:08 लग दी तो उसकी तो लग्न का सब लॉर्ड बदल जाएगा, 7वें घर का सब लॉर्ड बदल जाएगा, सारी प्रेडिक्शन गलत आएगी। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से किसी ने बोले हैं? यस और नो बताइए मुझे। यस सर होता है ये। आप लोगों से लोग कहते होंगे ना ये चीज आपको डिस्करेज करने के लिए या कुछ भी, कह रहे अरे केपी में बड़ा प्रॉब्लम है, आपका 2 मिनट का भी फर्क है, 3 मिनट का तो प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी, ऐसा कहते हैं लोग, मुझे पता है ना। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भैया या तो वो पूरी तरह से एस्ट्रोलॉजर नहीं है, ठीक है, उसका कारण क्या है? देखिए इस तरह के एस्ट्रोलॉजर वो होते हैं जो डिविजनल चार्ट को रेफर ही नहीं करते, महाराणा जी। वाई? देखिए एक लग्न आपको पता होगा, अभी वैसे मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया, पर आप लोगों की सबकी बैकग्राउंड है, इतना सब जानते होंगे। एक लग्न 2 घंटे के लिए उदित होता है, जैसे 12 राशियां होती है ना, मेष वृषभ मिथुन कर्क, है ना, तो इस तरह से देयर आर 12 साइंस। व्हेन द नेटिव इज बोर्न, द साइन विच इज राइजिंग इन द ईस्टर्न डायरेक्शन इज कॉल्ड द एसेंडेंट। तो कोई भी एसेंडेंट हो, किसी का टॉरस है या जेमिनी है, वो टॉरस जब उदित होता है तो वो कितनी देर के लिए उदित होता है, कोई मुझे बता सकता है? कोई भी लग्न जो उदित होगा, एक राशि कितने टाइम के लिए उदित होती है? जैसे दिल्ली में करीब 2 घंटे के लिए। हाँ, जैसे दिल्ली में मान लो सुबह को 10 बजे टॉरस का लग्न लगा, तो टॉरस का लग्न 2 घंटे तक उदित रहेगा ना, 2 घंटे 12 बजे मिथुन लग जाएगा। यस और नो? यस। एवरीबॉडी एग्रीज? यस सर। अब ये बताइए, जो बंदा डिविजनल चार्ट नहीं देखता उसके लिए तो अगर 10 बजे से लेके 12 बजे तक के बीच में कोई प्लैनेट अगर ट्रांजिशनिंग नहीं कर रहा, मतलब इफ एनी प्लैनेट इज नॉट चेंजिंग इट्स नक्षत्र और द राशि, देन द नेटिव हु बॉर्न्स एट 10:15 or 10:30 11 11:30 सबका लग्न वही बनेगा ना, D1 चार्ट डिट्टो। यस सर। D1 चार्ट देख के आप बता ही नहीं सकते? एवरीबॉडी टेल मी। ओके, तो 2 घंटे में जितने लोग पैदा हुए हैं उस ज्योग्राफिकल लोकेशन के अंदर, तो सबकी एक ही प्रेडिक्शन कर देगा ना ऐसा एस्ट्रोलॉजर जो कि डिविजनल चार्ट को नहीं देख रहा है? टेल मी एवरीबॉडी। हाँ जी सर। पर देखिए, अगर जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है वैदिक में,
वो क्या है, नवमांश चार्ट भी देखेगा। और एक नवमांश चार्ट कितने देर के लिए उदित होता है? एक नवमांश 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, ठीक है। तो करीब और 1 डिग्री खिसकने में 4 मिनट लगते हैं। तो एक नवमांश 12-13 मिनट के लिए उदित के लिए होता है, एक नवमांश। यस और नो? जी सर। तो आप ये बताइए, जब वो नवमांश के, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल किनारे पे पैदा होगा, 12 मिनट का नवमांश है ना, वो मान लो सेंटर से थोड़ा आगे पैदा हुआ है, तो क्या उसका नवमांश पैदा नहीं हो चेंज नहीं हो जाएगा 3-4 मिनट के अंदर? मुझे ये बताइए। हाँ जी सर। और D12 तो और भी जल्दी चेंज होगा। और D60 चार्ट तो 1 मिनट में दो बार चेंज हो जाता है। यू गेटिंग मी एवरीबॉडी? हाँ जी सर। और आपको पता है कि वैदिक के अंदर देखो, पाराशर जी की कोई गलती नहीं है। ये तो हम जैसे लोगों ने जो एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, उन्होंने ही आसान करने के लिए एस्ट्रोलॉजी को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते, और फिर क्या है, रिजल्ट गलत आते हैं। और बदनाम कौन होता है? एस्ट्रोलॉजी। देखिए, प्रॉपर्टी के लिए अगर कोई क्वेश्चन पूछता है प्रॉपर्टी का, तो कौन सा चार्ट यूज होता है? D4। एजुकेशन अगर कोई पूछता है, मेरी एजुकेशन कैसी रहेगी, मेरा बच्चा कौन सा सब्जेक्ट ले, कौन से, तो D24 देखना चाहिए। आप लोग तो, आशिमा जी, आपने देखा है किसी को एजुकेशन के लिए D24 चार्ट देखते हुए? नो सर, नहीं देखा। और नहीं देखोगे तो गलत आएगा ना, गलत आएगा। और D24 तो 2 मिनट में बदल जाता है। जी सर। और अगर किसी को अपने संतान के बारे में देखना है तो D7 देखना पड़ेगा। माता पिता के बारे में क्वेश्चन है तो D12 देखना पड़ेगा। तो मतलब ये है कि हर क्वेश्चन के लिए अलग डिविजनल चार्ट की जरूरत पड़ती है। और ईशान जी, हर डिविजनल चार्ट 2-2 3 मिनट में बदल जाते हैं। जी सर जी। तो इफ यू आर रेफरिंग डिविजनल चार्ट, तो 3 मिनट में आप जो वैदिक का एस्ट्रोलॉजर है उसकी भी तो प्रेडिक्शन गलत होगी। और भैया जो डिविजनल चार्ट देख ही नहीं रहा, जो 10 से 12 सभी लोगों को एक ही बता रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो तो 10 बजे कोई पैदा हुआ है तो 10:30 पैदा हुआ है तो 11:15 पैदा हुआ है तो 11:15 हुआ है तो सबकी जन्मपत्री एक सी बता देगा। तो ऐसे ही लोग कहते हैं कि 3 मिनट में तो आपका सब लॉट बदल जाएगा। यू गेटिंग मी? Have you all understood what I am trying to हाँ say? जी सर। जी सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सीधी सी आप लोगों ने टेक्नोलॉजी सुनी होगी, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, कूड़ा डालोगे तो क्या निकलेगा? कूड़ा डालोगे तो क्या निकलेगा? कूड़ा ही निकलेगा। कूड़ा निकलेगा ना। अब आलू डाल के सोना तो नहीं निकलेगा, या निकल सकता है? कूड़ा डालोगे कूड़ा निकलेगा। तो सेम वे एस्ट्रोलॉजी में आपका टाइम सही है, बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहिए तो टाइम भी तो सही चाहिए। जब टाइम ही गलत दोगे तो प्रेडिक्शन कहाँ से सही हो जाएगी मेरे भाई? ठीक है, पर केपी के अंदर एक अच्छी बात यह है कि अगर किसी का टाइम गलत है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो सेकंडों में। आप बता सकते हो कि आपका जन्म हुआ है 6:54 पे। ओके, यू गेटिंग मी? तो ये चीज है। तो यहाँ पे हमारी लाइफ आसान हो जाती है, क्योंकि हमको क्या है, 16 डिवीजन पढ़ने ही नहीं पड़े। क्यों नहीं पढ़ने पड़े? क्योंकि नक्षत्र को 9 हिस्से में डिवाइड कर दिया। एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं? जो पुराने स्टूडेंट हैं वो बताए। 3 सवा 2 होते हैं ना। तो हाँ एक जी। नक्षत्र को आपने 9 हिस्सों में डिवाइड करा तो 2 नक्षत्र में 18 डिवीजन हो गए ना। और जो 2.5वां नक्षत्र है उसके भी अगर जोड़ दो 3-4 हिस्से, तो एक राशि के कितने डिवीजन कर दिए हम लोगों ने? 22 के करीब। तो एक तरीके से जो हम प्लैनेट की पोजीशन देख रहे हैं वो राशि के 22वें हिस्से तक देख रहे हैं। आप लोग समझ रहे हो इस चीज को? हाँ जी सर। हर प्लैनेट की पोजीशन हम एक राशि के 22वें हिस्से पे पकड़ते हैं। जी सर। तो वो तो डिविजनल चार्ट का भी, वो तो सारे नवमांश और इन सब का भी मैं कहता हूँ बहुत ऊपर हो गया।
तो क्योंकि हम पहले ही प्लानेट को इतने माइन्यूट लेवल पे पकड़ रहे हैं, देन वी डोंट हैव टू रेफर ऑल दोज 16 डिविजनल चार्ट, तो इट विल मेक योर लाइफ इजी। ओके, ठीक है प्रतिमा जी, समझ रहे हो ना आप? यस सर, यस सर। देखिए जो लोग अगर नहीं भी समझ रहे हैं ना, क्योंकि कुछ चीजें नई है अभी अपने दिमाग में, बस उनकी टर्मिनोलॉजी दिमाग में जाने दो, आपने आप इसको को रिलेट करोगे जब हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो दूसरा पॉइंट वो ये जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी राशि चार्ट, और इधर हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कस्पल चार्ट से। तीसरा पॉइंट है जो मेन प्रॉब्लम है वैदिक के अंदर की कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है, जिसका जी करे वैसे देख लो। जैसे कि मेरे पास आया कि मेरे बेटे की बताइए एजुकेशन कैसे रहेगी, मेरे पास टाइम है, मैंने अच्छे से देखा और मैंने D24 चार्ट भी देखा और बताया देख के, अच्छे से टाइम था और पूरी मैंने प्रोसेस फॉलो किया। आई रेफर्ड D24 एंड आई टोल्ड हिम ओके, देन ही वेंट टू सम अदर एस्ट्रोलॉजर, उसने भाई ने D24 देखा ही नहीं, अपना राशि चार्ट देख दाख के बता दिया। अब मेरी कैलकुलेशन उसकी प्रेडिक्शन दोनों फर्क आएंगी। नेटिव क्या कहता है, यार ये तो खुद नहीं पता, वो ये कहते हैं वो ये कहते हैं, पता नहीं इन्हें कुछ आता जाता भी है। ठीक है, और एक और चीज सुनिए, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है। अभी वो मेरे पास आए थे, मेरे पास टाइम था, मैंने D24 देखा, पता लगा 3 साल बाद वो दोबारा आ गए मेरे पास सेम क्वेश्चन लेके, और आई वाज इन हरी, मैंने बस D1 चार्ट देखा, नववां चार्ट देख के बता दिया, और लास्ट टाइम मैंने D24 देखा था, आई फॉरगॉट, मैंने नहीं लिखा उसको, देखा नहीं, तो मेरी ही प्रेडिक्शन मेरी पिछली प्रेडिक्शन से अलग हो जाएगी। वो कहेगा जी लास्ट टाइम तो आप ये कह रहे थे, इस टाइम ये कह रहे हो। वाई? क्योंकि कोई प्रोसीजर नहीं है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रेडिक्शन करते हैं, और जो नेटिव है वो 2-3 साल बाद उसी क्वेश्चन को अलग तरीके से कर सकता है, तो अलग अलग आ जाता है। केपी के अंदर एवरीथिंग इज प्रोसेस ओरिएंटेड, it is structured, okay, there is a way you have to follow that process, and when you follow that process step by step आप एक ही जगह पे पहुंचोगे, चाहे वो मेरे पास आए, चाहे आपके पास आए, या 2 साल बाद आए, क्योंकि मैं आई विल ऑलवेज फॉलो द सेम प्रोसेस, क्योंकि सिस्टम में ऐसा बना हुआ है, तो मेरे और आपके रिजल्ट में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। देखिए कुछ इंटरप्रिटेशन तो होएगी, आप अलग तरीके, ये आप ऐसे समझो कि पैथोलॉजिकल लैब की कोई रिपोर्ट है, अलग अलग डॉक्टर अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं ना, थोड़ा बहुत तो, यस और नो, डॉक्टर तो वही है, तो सेम वे चीजें निकल के आएंगी, तो थोड़ा बहुत फर्क आपका और मेरा हो सकता है, पर ऐसा नहीं होता कि आप कह रहे हो भैया आपकी शादी नहीं होगी, कितना भी जोर लगा लो, और मैं कहता हूँ जी शादी हो जाएगी, इतना फर्क नहीं आता। अच्छा एक और चीज सुनिए, वैदिक के अंदर किसी से पूछो कि आप मेरी शादी होगी या नहीं, मैं 32 साल का हो गया या 32 साल की हो गई, मेरी शादी नहीं हुई, क्या मेरी शादी होगी या नहीं, कोई भी एकदम कंफर्म नहीं कह पाता कि हाँ, ये नहीं कह पाता कि नहीं होगी, नो कह पाता है कोई? मुझे बताए वैदिक वाला। वैदिक के अंदर कोई भी आंसर जो यस और नो में देना है, उसमें लोग अटक जाते हैं, तो वो डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं, हाँ हो भी सकती है, ये भी इस तरह से करते हैं। और जब आप ऐसा कहते हो ना कि हाँ हो भी सकती है, सामने वाला समझ सकता है कि ये ही भैया अभी श्योर नहीं है, हो सकती है क्या मतलब है, या तो बोलो होगी या बोलो नहीं होगी। केपी के अंदर यू कैन से यस और नो, शादी होगी या नहीं होगी, ठीक है। चलिए भाव मध्य इसको और भाव स्टार्ट को अभी छोड़ दीजिए, इसको आगे पढ़ेंगे। वैदिक के अंदर एक और क्या थोड़ी प्रॉब्लम रहती है कि बहुत सारे डिक्टम्स और बहुत सारे रूल्स हैं, उनको याद करना इम्पॉसिबल है। अब आप ये समझ लीजिए कि मुझे ही
जब मैं वैदिक से करता था या अभी भी करता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करता हूँ, तो हर चीज के 50-50, 60-60, 100-100 रूल है। शादी होगी उसके रूल, शादी नहीं होगी डिनायल के रूल, ठीक है, डाइवोर्स के रूल, फिर सेपरेशन, फिर सेकंड मैरिज, ठीक है। डाइवोर्स के कम से कम 50-55 नियम है, मैं बार बार पढ़ के, क्योंकि बार बार पूछते हैं बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, नौकरी कब लगेगी, कुछ भी, विदेश जाना नहीं जाना, जेल से छुटना, हर चीज के जो है 50-50, 100-100, 20-20, 25-25 रूल होते हैं। उनको आप पढ़ते रहिए। जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, याद रहते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पता लगा साल में, 1.5 साल में कभी कभी आया, तो आपको उस टाइम वो याद नहीं रहते रूल, तो प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे रूल एंड डिक्टम्स हैं। अच्छा, एक तो ये रूल होगा कि शादी होगी या नहीं होगी, उसके अलावा भी कुछ स्पेसिफिक रूल हैं, वो तो इम्पॉसिबल है याद करने, कि वृषभ राशि होगी, मतलब वृषभ लगन है, चंद्रमा यहाँ बैठा है, सूर्य यहाँ बैठा है, तो ऐसा होगा। मिथुन लगन है तो शनि यहाँ बैठा है, सूर्य यहाँ बैठा है। तो क्या आप समझते हो ये याद हो सकता है किसी को? टेल मी एवरीबॉडी। इस तरह के लाखों नियम है। बिल्कुल नहीं सर, No, sir. बिल्कुल नहीं। अच्छा, फिर ये है कि व्रत पराशर ने ये इतने सारे डिक्टम दे दिए, फल दीपिका में अलग तरह के कुछ डिक्टम लिखे हुए हैं। ओके, तो दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। आप पढ़ोगे उस टाइम तो लगता रहेगा पढ़ रहे हो, पर 6 महीने बाद इतने सारे रूल पढ़ते पिछले रूल नहीं याद नहीं रहते। जो बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में डूबा हुआ है, बार बार उसके पास इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, चलो उसको मेमोराइज होती रहती है चीजें। पर जो लोग अदरवाइज, प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। केपी के अंदर क्या है, केपी कॉन्सेप्ट बेस्ड है। इसमें भी याद करने को है, पर बहुत ज्यादा याद करने को नहीं है, सब कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड है। एक बार हम कॉन्सेप्ट समझ गए तो सेम कॉन्सेप्ट आर अप्लाइड एवरीवेयर। इट इज ऑल कॉन्सेप्ट बेस्ड, हमको बहुत ज्यादा चीजें मेमोराइज करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा बिग पॉजिटिव फैक्टर है। वैदिक को मास्टर करने में बहुत टाइम लगता है, ये फास्ट है, एक्यूरेट है, जल्दी सीख सकते हो, ठीक है। तो ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वैदिक खराब है, वैदिक से ही केपी निकल के आया है, पर वैदिक सब्जेक्टिव है, 2000 साल पुरानी है। कोई श्लोक कहीं लिखा है, कोई श्लोक कहीं लिखा है, तो इसमें कोई सब्जेक्ट वाइज नहीं है, प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं है, और इतना कुछ उसमें लिख दिया गया है कि उसको पढ़ते रहो, पर उसका एप्लीकेशन बहुत डिफिकल्ट है। बस कुल मिला के जो सब सारी प्रॉब्लम की एक ही जड़ है कि इतना ज्यादा सब्जेक्टिव है कि उसको अप्लाई करना, उसको यूज करके प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं करते हैं, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं जो वैदिक से बहुत जबरदस्त कैलकुलेशन प्रेडिक्शन करते हैं, पर उन्हें सालों साल और बहुत आराधना करनी पड़ी है, साधना करनी पड़ी है। केपी के अंदर यू विल बी सरप्राइज्ड बाय द टाइम यू विल बी फिनिशिंग दिस कोर्स। आप कोई भी क्वेश्चन लेके अटेम्प्ट कर सकते हो। देखिए, मास्टर होने में तो टाइम लगेगा, पर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप के दिमाग में क्लिक नहीं करेगा कि मैं इसको इस तरीके से टैकल करूं। मतलब यू कैन अटेम्प्ट, एक्यूरेसी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। जिसको जिसको पढ़ने का शौक है, वो पढ़ने के लिए केपी रीडर सीरीज है जो कृष्ण मूर्ति जी ने स्वयं लिखी है। तो केपी की अच्छी बुक्स है नहीं, वहाँ की तो मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा और स्टडी मटेरियल भी दूंगा। बस कुछ लोग जिनकी हॉबी है पढ़ने की, वो केपी रीडर सीरीज वॉल्यूम 1 to 6 इसको लेके पढ़े, तो ये डायरेक्ट कृष्ण मूर्ति जी की लिखी हुई है, पर इसको समझना आसान नहीं है, ये मैं बता दूं। 2 कारण है। अगर हिंदी वाली लिखोगे, हिंदी तो इसकी ऐसी लिखी हुई है कि मैं आई एम फ्रॉम द हिंदी बैकग्राउंड, यूपी से हूँ, मुझे इसकी हिंदी पढ़ने में मुश्किल हो जाती है, क्योंकि
ये जो इंग्लिश है उसका लिटरल ट्रांसलेशन है। एक तो बुक है हिंदी में लिखी हुई है यहाँ की चलती हुई लैंग्वेज में, ये इंग्लिश को लिटरली ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है, तो बहुत मुश्किल होती है उसको समझने में। और इंग्लिश वाली जो बुक्स हैं उसके अंदर स्टोरी टेलिंग बहुत है, तो उसको समझने में भी थोड़ा टाइम लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि पूरी स्टोरी टेलिंग करके बाद में 1-2 लाइन के अंदर उसका होता है, सूत्र को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है शुरू में। कि मैं दिल्ली गया, मुझे एमपी ने बुलाया, फिर एमपी के पास में गया, फिर हम शाम को चाय पी रहे थे, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर उन्होंने कहा कि मुझको ये बताइए, फिर मैंने उनको, वो जल्दी में थे, उन्होंने कहा कल आना, फिर मैं अगले दिन गया और उन्होंने ये पूछा और फिर मैंने ये देख के ये बताया, फिर 2 लाइन के अंदर बस जो बताया, फिर उसको डिकोड करने में थोड़ी दिक्कत होती है। पर जब आई थिंक जो मटेरियल आप देंगे दैट वुड आल्सो सफाइस। मैं जो मटेरियल दूंगा ना वो बिल्कुल एकदम क्रिस्प होगा, एकदम टू द पॉइंट। हाँ, उसमें कोई स्टोरी टेलिंग नहीं है, उसमें तो सीधे वो है। अदरवाइज मेरे वीडियो को सुन के भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बिकॉज मैं बहुत डिटेल में कवर करता हूँ, कुछ छूटेगा नहीं। तो आप क्या करिएगा, जो मैं आपको जो बुक दूंगा वो तो पढ़िएगा। एक बुक मैं और दूंगा आपको, बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की। जिन लोगों की बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं है वैदिक में, या जिनकी है भी, उनके लिए वो बुक बहुत यूजफुल रहेगी। उसके अंदर सारे जोडियक के बारे में, किस प्लैनेट के क्या सिग्निफिकेशंस हैं, किस हाउस के क्या सिग्निफिकेशंस हैं, ये सब कुछ बहुत डिटेल में दिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ राशिज, क्लासिफिकेशन ऑफ हाउसेस, हाउस सिग्निफिकेशंस। ओके, तो उसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और जो मेरा वीडियो है वो और जो बुक मटेरियल है ये कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। तो व्हाट आई विल सजेस्ट यू, जब आप वीडियो अटेंड करो तो सुनते रहिए, क्योंकि सुनते हुए नोट्स बनाओगे तो कई बार आउट ऑफ सिंक हो जाता है, लिखते हुए फिर जो मैं बोलता हूँ वो मिस हो जाएगा। तो व्हाट यू कैन डू, वीडियो तो मैं आप लोगों को दूंगा ही, तो नोट्स बनाने का काम आप वीडियो बाद में देखते हुए कर सकते हो। दिस इज व्हाट आई सजेस्ट यू। बाकी देखिए, सब लोगों का अपना अपना स्टाइल होता है पढ़ने का, उसमें मैं किसी को ये बाध्य नहीं करूंगा कि ऐसे ही करो, बट आई कैन ओनली सजेस्ट कि नोट्स आप बाद में वीडियो सुनते हुए बना लिया करिए। ओके, अच्छा, आप सब लोगों को KP Star 1 का सॉफ्टवेयर जो मिलेगा, उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मेट भेजूंगा। उस फॉर्मेट में आपको इंफॉर्मेशन भर के भेजनी है और एक जगह अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो आफ्टर द क्लास आई विल सेंड यू द डिटेल। तो इन दैट डिटेल यू विल हैव टू सेंड योर फोन नंबर, योर नेम, योर email ID. Okay, so that information I will send to KP Star 1 director. He will then get it installed on your laptop KP Star 1. तो वो सबको मिल जाएगा। ओके, तो यू डोंट हैव टू वरी। तो KP Star 1 पे जो मैं पढ़ाऊंगा वो ही आपके पास होगा, तो आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, KP Star 1 देखिए, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, ऐसा होगा सॉफ्टवेयर। देखिए ये आइकन बन जाता है KP Star 1 का। दिस इज द सॉफ्टवेयर विच यू विल बी गेटिंग। ये लैपटॉप पे ही चलेगा। ओके, इसके अंदर देखिए आप, ये एक इधर साउथ इंडियन चार्ट बना हुआ आता है और हियर यू विल फाइंड 2 नॉर्थ इंडियन चार्ट। महाराणा जी, इसको आप कई फॉर्मेट में कर सकते हो। इसको आप बंगाली में, ईस्टर्न इंडिया या देखिए इसमें इतने सारे फॉर्मेट में आप कर सकते हो। चलिए, आप इसको अलग अलग फॉर्मेट में इसको देख सकते हैं। ओके सर, ईस्ट इंडिया फॉर्मेट, ईस्ट में देख रहा हूँ मैं, क्या है ईस्ट दिख रहा है क्या नीचे? नवमास कमेंट लास्ट में और नीचे। हाँ, ये वाला ना, ईस्ट वाला। देखिए ईस्ट कर दोगे तो चार्ट ऐसे बन जाएंगे आपके। यू गेटिंग मी? यस सर। So this is the format you might be using. Okay, so yes sir. जो साउथ से है वो साउथ वाला यूज कर सकता है। ओके,
तो साउथ वाला यूज कर सकते हो। देखिए ये साउथ का आ गया पूरा, ओके। बट हेयर आई यूज नॉर्थ इंडियन, तो आई यूज नॉर्थ इंडियन, ये भी यूज कर सकते हो, ओके। सो देयर आर वेरियस वेज यू कैन यूज इट। आराम से आप किसी का भी चार्ट बना सकते हो। देखिए क्रिएट न्यू चार्ट, कोई बोलिए अपना नाम। राशिमा जैन। ये बताइए अपना सर बर्थडे। सर 19 में हाँ जी। 1984। और ये बताइए टाइम। सर 4:30 PM। ठीक है जी। और ये प्लेस। सर सुनाम पंजाब, SUNAM पंजाब। ठीक है, ये आपका ये वाला ठीक है। देखिए ये इनका चार्ट बन गया, जैसे हमने डिटेल डाली। ये इनका नाम, ये साउथ इंडियन वाला जो चार्ट है ना, इसके बीच में स्पेस होती है, तो ही हैज यूटिलाइज दिस स्पेस वंडरफुली। तो नेम, ये देखिए ठीक आ रहा है ना आपका, डेट ऑफ बर्थ 19 में 1984, यस 1630 एंड सोनाम। जी तो सर। ये, तो आप देखिए सब लोग, हमको प्रेडिक्शन करने में देखिए सिर्फ ये वाला स्क्रीन चाहिए, भाव चलित चार्ट चाहिए हमको। 99% तो हमको सारी प्रेडिक्शन इस भाव चलित चार्ट से ही होंगी, जो आप ये देख रहे हो, ओके। सर इसमें ये 7 नंबर रिपीट कैसे आ गया भाव चलित में? ये मैं समझाऊंगा, ये दिस इज समथिंग यू नीड टू। ओके ये तो आपको सिर्फ इस पे फोकस रखना है, भाव चलित चार्ट पे। राशि चार्ट भी देखते हैं, कम देखते हैं, तो व्हाट यू हैव टू सी ओनली दिस स्क्रीन, ओके। और ज्यादा से ज्यादा हमको जरूरत, देखिए विषुवंतरी दशा की जरूरत पड़ती है कि दशा क्या चल रही है, और आपको सिग्निफिकेटर्स यहाँ भी लिखे हुए आते हैं, तो आपको सिर्फ इसी स्क्रीन से सारा का सारा प्रेडिक्शन करोगे। जबकि सर, यस सर मेरी वैसे 6 नंबर की कुंडली बनती है, मतलब वैदिक में तो। नहीं, तो 7 नंबर आ रही है आपका, ये फर्क आ रहा होगा थोड़ा आयनाश का। ओके सर, वही लहरी वाला यूज होता है ना वैदिक में, तो सर जो हम पराशर लाइट में यूज नहीं, पर करते ये हैं। लग्न बदलता नहीं है। देखिए सर पर मेरा 6 नंबर का लॉन्गिट्यूड है। लैटिट्यूड कितना है आपका, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देखिए, उसमें थोड़ा फर्क आ रहा होगा। सर मैं बताती हूँ सर देखकर। चलिए वो देख लेगा, इसको कर देंगे। फर्क आता नहीं है, लग्न में सेम आता है। प्लानेट आगे खिसकते हैं, वो क्यों खिसकते हैं वो मैं बताऊंगा, ओके। तो चलिए ये आप समझ गए ना। तो हमको सिर्फ यहाँ से कस्पल चार्ट देखना होगा, राशि चार्ट देखना होगा, ये सिग्निफिकेटर्स हैं, ये नीचे आते हैं। थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे, ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती है हमको, कैसे हम इसको यूज करेंगे ये तो हम लोग अब हर सेशन में समझते रहेंगे, ओके। इसी के अंदर आप प्रश्न कुंडली भी क्रिएट कर सकते हो। प्रश्न कुंडली जब हम क्रिएट करते हैं, जब किसी जातक के पास अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं है, और वो आपके पास आया, कहता है जी मेरी 32 साल की उम्र हो गई, शादी नहीं हुई, क्या शादी होगी, मेरी तो जन्म पत्री भी नहीं है, तो आप उसी टाइम को लेके इसके अंदर सीड नंबर लिया जाता है। देखिए अभी उसके बारे में समझाऊंगा। तो आप बोलोगे आप मुझे सीड नंबर बताइए 1 से लेके 249 तक, आपको वो नंबर देगा। उस नंबर के बेस पे आप एक प्रश्न कुंडली क्रिएट करोगे, उसको क्या कहते हैं, होरारी चार्ट। दिस इज समथिंग वेरी यूनिक टू दिस कृष्णमूर्ति पद्धति एंड इट गिव्स अमेजिंग रिजल्ट्स, ओके। तो वो कुंडली कैसे क्रिएट करोगे, जैसे कोई मेरे से प्रश्न पूछिए, किसी का कोई प्रश्न है, इसमें भी आप क्या करोगे, क्रिएट न्यू चार्ट करोगे। एक सेकंड इसको सेव कर दूं पहले मैं।
यस सर, मुझे लगता है वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का ही डिफरेंस है, क्योंकि मेरा 6 नंबर का ही लगन है, कन्या राशि। मैम आपका ये 0 डिग्री लगन भी जो है ना, अभी 0 डिग्री से 0 डिग्री 50 मिनट पे है। हाँ तो ये सर, अभी ये चेंज अभी मतलब रिसेंटली होके ये तुला का हुआ है। अरे बहुत ही यार, तो बिल्कुल 0 डिग्री पे पैदा हुए हो, आपका तो बीटीआर होना चाहिए। नहीं सर, ये संधि राशि दिखा रहा है सर, मेरा वैसे कन्या राशि है और मेरी लगन की डिग्री भी नहीं, ये तो 24 फर्क है। आएगा। नहीं सुनिए, इस पे मत जाइए। अब उसके अंदर ना भाव मध्य लेते हैं और इसके अंदर भाव आरंभ, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, अभी इस पे मत कंफ्यूज होइए सब लोग। नहीं सर, मेरी वैसे भी लगन की डिग्री 24 और मेरा 6 नंबर की अरे राशि है। मेरे भाई, मेरी बात तो सुनिए, उसमें 24 होता है, वो भाव मध्य होता है, इसमें भाव आरंभ आता है। अभी आप कोई पजल मत होइए, अभी मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कुंडली कैसे क्रिएट होनी है। ये टेक्निकलिटी थोड़ी अलग है इसमें। इसमें जो 0 डिग्री आ रहा है ना, वो भाव आरंभ है, उसके अंदर भाव मध्य की कॉन्सेप्ट है, दोनों में फर्क होता है, वो मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। देखिए, आपको प्रश्न कुंडली अगर क्रिएट करनी है तो भी आप क्या करोगे, क्रिएट न्यू चार्ट। आप यहाँ पे 2 बटन देख रहे हो, बर्थ चार्ट और होरारी चार्ट। कैन एवरीबॉडी सी? यस सर। तो आपको अगर होरारी चार्ट बनाना है, किस केस में बनाओगे होरारी चार्ट, टेल मी। प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली, अगर जहां तक के पास अपना टाइम नहीं है, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं उसमें भी प्रश्न कुंडली बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, वो मैं बताऊंगा। तो व्हाट यू विल डू, यू विल सेलेक्ट होरारी चार्ट, ओके, हियर like this. When you select Horary chart, it will select the date and time automatically, and it will take the place automatically जो आपने सॉफ्टवेयर में डाली हुई है। मैंने नोएडा डाला हुआ है तो नोएडा अपने आप आ जाता है। 9:05 हुए हैं, 2 दिसंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन अपने आप आ गई। यहाँ पे आप लिख दोगे क्वेरी नंबर 1, कुछ भी लिख दिया आपने। फिर आप क्या करोगे, आप ये देख रहे हो ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 लिखा हुआ रहा है। कैन एवरीबॉडी सी? यस। तो हियर दिस नंबर इज automatically generated by software randomly. What you will do, you will ask one number from the queries from the range of 1 to 249. सपोज वो कहता है कि मेरा सीड नंबर 105 है, तो 105 यहाँ पर डाल दीजिए और क्रिएट चार्ट। जैसे क्रिएट चार्ट करा तो देखा आपने, ये क्वेरी नंबर 1 का चार्ट बन गया। होरारी क्वेश्चन नंबर 105 आ रहा है। तो प्रश्न कुंडली कैसे बनी, क्या इसका महत्व है, कब इसको हम यूज कर सकते हैं, दैट आल्सो आई विल टेल यू इन डिटेल, बट करंटली आई वांटेड टू शो यू that we can create 2 type of chart with this software. One is Horary chart, which is okay, and another one is natal chart. Both the chart we can create. So this software you will get on your laptop in a day or 2. After this session you all have to send me some information. अभी मत भेजिएगा, जो मैं फॉर्मेट भेजूंगा उसी को भर के भेजिएगा। अभी मुझे बताइए, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, अभी मैं सेशन समाप्त कर रहा हूँ। हाँ मेरा है। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी सर, एक्चुअली आई हैव बीन वेटिंग फॉर प्रमोशन इन द सेंस कि फाइनेंशियल। आप तो एक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं तो ये जो मैंने पढ़ाया है उसके बारे में पूछ रहा हूँ, जो मैं पढ़ाया हुआ। मुझे लगा आप इससे रिलेटेड पूछ रहे हैं। देखिए प्रतिभा जी, अभी मैं बताऊंगा ना तो इट विल सॉर्ट ऑफ ए कंसल्टेशन, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। अभी कब तक है प्रमोशन कब तक है एक्सपेक्टेड? सर अब वही तो पूछना है कि मतलब मेरी हो नहीं पा रही है, तो देखिए मैं बताऊंगा कि वो क्वेश्चन आप मेरे से कब पूछोगे, जब आप बोलोगे मैं तब पूछ लूंगा। नहीं, इसके अंदर ये है कि वो क्वेश्चन जब पूछना चाहिए जब वो प्रश्न कंसीव होता है। इसका मैं बताऊंगा क्या है आपको, आई विल टेल यू, डोंट हैव टू वरी, ओके। थैंक यू सर। अभी मुझे ये बताइए कि आज जो मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड कुछ पूछने को है, या कोई और डाउट आपके दिमाग में वैसे अलग से आ रहे हो कोर्स ज्वाइन करने से पहले या बाद में? दैट ऑल क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, एनीबॉडी। नहीं सर, ये तो अच्छा सर एक्सक्यूज मी। हाँ जी सर, ईपीएस एक कुछ सॉफ्टवेयर है, मतलब प्रोसेस है, वो अलग है। अरे
अच्छा इतने सारे फ्लेवर आ गए हैं, कंफ्यूज करने को कुछ नहीं, सब कुछ। देखिए ओल्ड वाइन न्यू बॉटल, पुरानी अच्छा। चीजों को अपना नाम दे देके कॉम्प्लेक्स। देखिए केपी की ब्यूटी है कि इट मेक्स द थिंग इजी, इट मेक्स द थिंग्स स्ट्रेट, इट विल मेक द थिंग्स easy and accurate, that is why it is getting so popular। अब इसमें इसको इतनी खिचड़ी बना दी है कि वैदिक की तरह कॉम्प्लिकेटेड कर दी, तो भाई जरूरत क्या है, केपी की वैदिक से निकाल लो ना। अच्छा बिल्कुल इसका बैंड बजा दिया है केपी का। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को केपी कह के पढ़ाते हैं आजकल, जबकि वो गलत है यार। नाड़ी को नाड़ी कह के पढ़ाओ, कोई मना कर रहा है क्या? नाड़ी भी अच्छी लाइन है। But why are you teaching your student Nadi, saying that is KP Nadi? What is KP Nadi? कल को मैं बोलूं KP Vedic, what is KP Vedic? अरे KP is based on Nadi, KP is based on Vedic, KP is based on Western। फिर तो KP Western कहना शुरू कर दो, KP Vedic। This makes no sense। तो what people are doing, जो नाड़ी में अच्छे थे, KP नहीं आती, वो नाड़ी को KP कह के पढ़ाना शुरू कर दिए, which is wrong, absolutely wrong। I will tell you why KP result are so accurate and नाड़ी के रिजल्ट क्यों एक्यूरेट नहीं है। देखिए मैं छोटी सी बात बताऊं, अभी सब लोग एग्री करोगे। सब लोगों को पता है वैदिक में और लाल किताब वाले कौन लोग हैं इस ग्रुप में? देखिए सीधा सा सिद्धांत है, कोई ग्रह जहां बैठता है जिस घर में और जिस घर का लॉर्ड है वहां के रिजल्ट देता है। ये वैदिक का सदियों पुराना नियम है। प्लैनेट देखिए, मून तीसरे घर में बैठा है, तीसरे घर का रिजल्ट देगा। देखिए आप इस स्टार्ट को देखिए, वैदिक के हिसाब से जुपिटर 7th हाउस में बैठा है, तो ये मैरिज से रिलेटेड इसको करेगा। ये वैदिक का सिद्धांत है। लाल किताब का भी ये सिद्धांत है। लाल किताब में क्या करेगा, 5 की जगह वो 1 लिख के इसको काल पुरुष की राशि बना देगा, पर जुपिटर यहीं बैठा रहेगा 7th हाउस में, और जुपिटर 7वें खाने का रिजल्ट देगा। नाड़ी में क्या कहते हैं, जुपिटर जिस नक्षत्र में बैठा है, जैसे जुपिटर यहाँ बैठा है, देखिए मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको, सो दैट यू विल अप्रिशिएट। देखिए जुपिटर बैठा है मार्स के नक्षत्र में, तो जुपिटर इनके हिसाब से मार्स का रिजल्ट देगा खाली, और मार्स बैठा हुआ है तीसरे घर में। ठीक है, तो अगर प्लैनेट सिर्फ अपने नक्षत्र लॉर्ड का रिजल्ट देगा तो नाड़ी पूरी वैदिक गलत हो गई महाराणा जी, पूरी लाल किताब गलत हो गई। यस सर। सब प्रेडिक्शन जब भी तो सही नहीं आती। जबकि कृष्ण मूर्ति जी ने क्या कहा है, कृष्ण मूर्ति जी ने सीधा साधा कहा है कि जो प्लैनेट जहां बैठता है, जहां का लॉर्ड है, वहां के रिजल्ट तो देगा, पर नक्षत्र लॉर्ड के रिजल्ट प्रीडोमिनेंटली देगा। तो मतलब जुपिटर अपने भी रिजल्ट देगा 7th हाउस के, और मार्स क्योंकि नक्षत्र लॉर्ड है तो 3rd हाउस के भी देगा, पर प्रीडोमिनेंटली 3rd के देगा, पर मैरिटल के भी रिजल्ट मिलेंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज मोर एक्यूरेट, क्योंकि इट इज वेरी क्लोज टू वैदिक। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस। मैं नहीं कहता, मैं जो कहता हूँ नाड़ी पढ़ाओ भैया, नाड़ी कह के पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी एक सिस्टम होगा, रिजल्ट आते होंगे, आई एम नॉट डिनाइंग, बट ठीक है चलिए, जिसकी जैसी श्रद्धा है हम कुछ नहीं बोल सकते। और बताइए किसी का कोई प्रश्न है? चलिए ठीक है, फिर मैं समाप्त कर रहा हूँ आज का कार्यक्रम, आज का सेशन आई एम क्लोजिंग, एंड वी विल मीट ऑन Tuesday at 7:30 p.m. Okay. Yes. After I receive the email ID from you all, then I will send you the study material also. Shikha ji, you joined late today. Yes sir. चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको वीडियो मिल ही जाएगा। Yes sir. Good evening sir. चलिए जी, ठीक है, फिर अभी तो मैं समाप्त कर रहा हूँ। ओके। Yes sir. Thank you sir. Good night. Thank you sir. Good night sir. Good night. Good night.